प्रिय साथियों, एक समय की बात है। माता पार्वती कैलाश में प्रभु शिव के पास आती है और उनसे पूछने लगती है, हे प्रभु, आप ही आदि और अंत हैं। आपके के कारण काल प्राणी को ग्रहण करता है, किंतु आज मैं आपके पास यह जानने के उद्देश्य से आई हूं कि शिवलिंग को जल चढ़ाने के नियम क्या है। कौन सी औरत शिवलिंग को जल चढ़ा सकती है और कौन सी औरत शिवलिंग को जल नहीं चढ़ा सकती। इस विषय में मुझे ज्ञान दीजिए तथा कौन सी औरत को सावन के सोमवार व्रत का पालन नहीं करना चाहिए। कृपा करें और मेरे मन की आशंकाओं को दूर करें। दोस्तों, तब मुस्कुराते हुए प्रभु शिव कहते हैं, हे पार्वती, आज आपने उत्तम प्रश्न किया है। शिवलिंग को जल देने के महत्वपूर्ण कुछ नियम होते हैं। उन नियमों का पालन करते हुए ही शिवलिंग को जल देना चाहिए। यदि कोई मनुष्य इन नियमों का पालन नहीं करता है तो उसे महापाप लगता है। हे पार्वती, मैं उस स्थान से रुष्ट हो चला जाता हूं जहां पर इन नियमों का पालन ना किया जाए। हे प्रिय, आज मैं उन 3 मनुष्यों के विषय में बताने वाला हूं जिन्हें शिवलिंग को जल नहीं चढ़ाना चाहिए। इन मनुष्यों को शिवलिंग को जल देने का कोई शुभ फल प्राप्त नहीं होता है। उल्टा इनके द्वारा शिवलिंग को जल चढ़ाने पर उन्हें महापाप ही लगता है। शिवलिंग ही मेरा साक्षात स्वरूप है, जिसकी नित्य पूजा करने वालों की मैं सदैव रक्षा करता हूं। आपने देखा कि किस प्रकार मात्र 11 वर्ष की आयु वाले मार्कंडे को अमृतत्व का वरदान प्राप्त हुआ था। हे पार्वती, शिवलिंग को जल चढ़ाने के नियम बताने से पूर्व मैं आपको मेरे परम भक्त सुखमणि की एक प्राचीन कहानी सुनाता हूं, जिसे आप ध्यान से सुनिए। जो भी औरत इस प्राचीन कहानी का श्रवण करती है उसे शिवलिंग को सहस्त्र वर्षों तक जल अर्पण करने का पुण्य प्राप्त होता है। इस कहानी को जो भी पूरा ध्यान से सुनता है और इसका प्रचार करता है, उसके दुखों का नाश होता है और उसकी दरिद्रता दूर होती है और सदा के लिए वह इस संसार की मोह माया से विरक्त हो जाता है। तब माता पार्वती कहती हैं, हे स्वामी, आपके मुख से इस कहानी का श्रवण करना बड़े सौभाग्य की बात है। कृपया आप मुझसे वह कहानी कहिए, मैं इसे ध्यान से पूरा अवश्य सुनूंगी। तब प्रभु शिव माता पार्वती को वह कहानी सुनाने लगते हैं। दोस्तों, इस कहानी को आप ध्यान से पूरा अवश्य सुनिए, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान लाभदायक नहीं हो सकता है। तो चलिए आपको सुनाते हैं वह कहानी। साथ ही कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। दोस्तों, प्रभु शिव कहते हैं, हे पार्वती, पूर्व काल की बात है। त्रिलोकपुरी नगरी में रामदेव नाम का एक पंडित निवास करता था। रामदेव बहुत ही बुद्धिमान, रूपवान, गुणवान और सभी शास्त्रों में पारंगत था। उसने वेदों का भी अध्ययन किया था। उसी के नगर के पास अन्य एक नगर था। उस नगर में अर्पित नाम का एक विद्वान पंडित था। उसकी एक कन्या थी जिसका नाम सुखमणि था। वह प्रभु शिव की बड़ी सेवा भाव से भक्ति करती थी। नित्य शिवलिंग जल देना और उचित नियमों के पूजा आराधना करने के बाद ही उसके दिनचर्या की शुरुआत होती थी। सुखमणि में मनचाहे वर को प्राप्त करने हेतु 15 सावन सोमवार के व्रत भी किए थे। उसके पिता अर्पित ने बड़े ही लाड़ प्यार से अपनी औलाद का लालन पालन किया था। उसकी कन्या अत्यंत रूपवाणम और गुणवान थी। जब सुखमणि विवाह के योग्य हुई तो अर्पित को अपनी कन्या के विवाह की चिंता सताने लगी। इसीलिए उसने अपनी धर्मपत्नी से कहा, हे प्रिय, हमारी कन्या अब जवान हो चुकी है, इसीलिए अब इसका विवाह हमें कर देना चाहिए। तब उसकी धर्मपत्नी कहती है, हे स्वामी, मेरी दृष्टि में एक विद्वान पंडित है जो मेरे भाई के नगरी त्रिलोकपुरी में रहते हैं, जिनका नाम रामदेव है। मैं तो कहती हूं हमारी कन्या का विवाह उन्हीं श्रेष्ठ पंडित के साथ करा दिया जाए। उनके साथ विवाह करके हमारी कन्या सुखी जीवन व्यतीत करेगी। तब अर्पित कहता है, हे प्रिय, तुम ठीक कहती हो। मैंने भी रामदेव जी के विषय में बहुत सुना है। हम हमारी कन्या का विवाह उन्हीं के साथ करेंगे। मैं कल ही उनके पास अपनी कन्या के विवाह का प्रस्ताव लेकर जाता हूं। फिर अर्पित अपनी कन्या के विवाह का प्रस्ताव लेकर रामदेव के घर पर जाता है। तभी रामदेव घर में अपने माँ बाप की सेवा कर रहा होता है। जब अर्पित रामदेव को अपने माँ बाप की सेवा करते देखता है तो उसे बड़ा आनंद होता है और प्रसन्नता पूर्वक उसे निहारते हुए सोचता है, अरे वाह, यह पंडित पुत्र तो कितना महान है। यह तो बड़ी प्रसन्नता से अपने माँ बाप की सेवा कर रहा है। जब अर्पित को रामदेव द्वार पर खड़ा देखता है तो उनका स्वागत करता है और कहता है, हे विप्र पधारिए, आपका स्वागत है। कहिए,
मैं आपकी किस प्रकार से सहायता कर सकता हूँ? रामदेव का अतिथि सत्कार देखकर अर्पित बहुत प्रसन्न हो जाता है। वह देखता है कि रामदेव का घर अत्यंत पवित्र और शुद्ध होता है। उसके घर में पूरे विधि विधान के साथ शिवलिंग को स्थापित किया हुआ है और वह उसकी नित्य पूजा करता है। इसी कारण से अर्पित को विश्वास हो जाता है कि रामदेव ही उसकी कन्या के लिए सर्वोत्तम वर है। तभी अर्पित रामदेव से कहता है, हे विप्र, आज मैं आपके पास मेरी कन्या के साथ आपके विवाह का प्रस्ताव लेकर आया हूं। मेरी कन्या के लिए आपके समान श्रेष्ठ कहीं और नहीं मिल सकता। तब रामदेव के माता पिता भी यह बात सुनकर प्रसन्न हो जाते हैं और रामदेव को विवाह के लिए मना लेते हैं। फिर रामदेव भी विवाह के लिए तैयार हो जाता है। दोस्तों, समय के अनुसार विवाह का मुहूर्त तय किया जाता है और एक पवित्र स्थान पर रामदेव और सुखमणि का विवाह संपन्न किया जाता है। सुखमणि के सुंदर और मनमोहक रूप को देखकर रामदेव भी बहुत प्रसन्न होता है। सुखमणि अत्यंत सुंदर, गुणवान और चरित्रवान औरत थी। विवाह के बाद जब सुखमणि रामदेव के घर पर जाती है तो वह भी अपने पति और सास ससुर की बड़ी सेवा करती है। अपनी मधुर वाणी और कार्यों से वह सभी के मन को जीत लेती है। सुखमणि के ससुराल वाले भी उसके कार्य से बहुत संतुष्ट और सदा ही प्रसन्न रहते हैं। सुखमणि नित्य अपने पति से पहले जागकर घर का आंगन साफ करती थी। फिर घर के अंदर साफ सफाई करके स्नान किया करती थी। स्नान करके वह पूजा घर में जाकर पूजा किया करती थी और नित्य रूप से शिवलिंग को जल देती थी तथा बेल्व पत्र अर्पण करती थी। दिन भर वह अपने अन्य कामों कर सभी परिवारजनों को प्रसन्न करती थी। फिर रात को वह पति के चरण दबाकर उसके सो जाने के बाद ही सो जाया करती थी। सुखमणि के अंदर एक पतिव्रता नारी के सभी लक्षण थे और वह अपने पति को ही परमेश्वर मानकर उनकी सेवा करती थी। सुखमणि ने कभी अपने पति के अलावा अन्य पुरुष के विषय में विचार नहीं किया। वह सत्य धर्म का पालन करने वाली और धर्म कार्य करने वाली पवित्र औरत थी। उसने कभी कोई अशुभ कार्य नहीं किया। सुखमणि के ऐसे सात्विक और सरल स्वभाव को देखकर मां लक्ष्मी भी उस पर मेहरबान थी। मां लक्ष्मी स्वयं चलकर उसके घर में आकर निवास करने लगी, जिससे सुखमणि के जीवन में सुख समृद्धि और भी अधिक बढ़ गई। दोस्तों, प्रभु शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, धन की देवी लक्ष्मी उन्हीं मनुष्यों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखती है जो पतिव्रता होती है और जो सत्य धर्म का पालन करती है। सुखमणि के अंदर वे सभी लक्षण थे जो एक श्रेष्ठ पतिव्रता नारी के अंदर होने चाहिए। लेकिन आगे मैं तुम्हें बताऊंगा कि सुखमणि की एक भूल के कारण उसका पूरा परिवार दुखों के बादलों में डूब गया और उसके जीवन में केवल क्लेश, अशांति और दुख ही आने लगे। हे पार्वती, फिर एक दिन की बात है जिसके अगले सुबह श्रावण मास आरंभ होने वाला था और संजोग से उस दिन अमावस्या भी थी। तभी सुखमणि ने दोपहर के खाने में खीर बनाई थी, जिसमें कि कई अधिक मात्रा में प्याज, गोभी और अन्य सब्जियों को दही के साथ मिलाकर बनाया था और स्वाद को बढ़ाने हेतु नमक का भी उपयोग उसने किया था। तब सुखमणि और उसका परिवार वह संध्या पूर्व भोजन कर रात्रि में सो गए। किंतु सुखमणि ने जो खीर बनाई थी वह काफी स्वादिष्ट बनाई और सभी के भोजन पश्चात उसमें से थोड़ी बच भी गई थी। जब अगली सुबह रामदेव और सुखमणि जल्दी सुबह उठे तो उन्हें रात की बनाई हुई खीर बहुत पसंद आई थी और उन दोनों ने उसे खा लिया। दोस्तों, कहते हैं कि प्याज के अधिक सेवन करने से मनुष्य की कामुकता बढ़ जाती है। अब उन दोनों के साथ यही हुआ। सुखमणि का पति अत्यंत कामात होकर सुबह स्नान करने के पश्चात सुखमणि के पास आया और उसने सुखमणि के साथ शारीरिक संबंध स्थापित किया, जिससे सुखमणि का शरीर अपवित्र हो गया। लेकिन सुखमणि का मन भी चंचलता के प्रभाव में ही था, इसीलिए वह भी अपने नित्य नियम को भूल गई और उसने पति के साथ अठखेलियां बनाने के बाद बिना स्नान किए ही शिवलिंग को स्पर्श किया और जल चढ़ा दिया, जिससे सुखमणि के शरीर में महामोह ने प्रवेश कर लिया, जिस कारण से सुखमणि के सारे इंद्रिय तिलमिला उठे। सुखमणि के शरीर में महामोह ने प्रवेश करते ही प्रभु शिव क्रोधित होकर वहां से चले गए तथा इस अपवित्र अवस्था को देख शिव जी अपने ही भक्त से रुष्ट होकर वहां से चले जाते हैं। तब से सुखमणि के शरीर में निवास कर रहे उस महामोह ने उसे सभी धार्मिक कार्यों से वंचित कर दिया तथा उसने अपने सभी श्रावण सोमवार व्रतों के पुण्य को नष्ट कर दिया। उन दोनों ने अनजान में लहसुन प्याज का सेवन किया
तथा सोमवार के व्रत के दौरान सुखमणि ने सेंधा नमक का उपयोग अपने भोजन में किया, जिस कारण से उसका व्रत भी विफल हो गया। जिस व्रतों को करने से मनुष्य को महापुण्य की प्राप्ति होती है, वहीं सुखमणि अपने अनजान दुष्कर्म से पाप की भागी बनती जा रही थी। महामोर के शरीर में वास होने के कारण सुखमणि की मति भ्रष्ट हो जाती है तथा इसका विपरीत प्रभाव सुखमणि के पति पर भी पड़ पड़ा और वह भी सदा कामात होकर सुखमणि के साथ भोग विलास करने लगा। उसका मन सदैव ही चंचल अवस्था में लगा रहता था। फिर एक दिन सुखमणि के पति ने तो सभी सीमाओं का उल्लंघन किया और सुखमणि के मासिक धर्म के दौरान ही उसके साथ संबंध स्थापित किया, जिससे सुखमणि के शरीर में निवास कर रहा ब्रह्म हत्या का पाप उसके पति के शरीर में प्रवेश कर गया। हे देवी, जब औरत मासिक धर्म से होती है तो उसके शरीर में 3 दिनों तक ब्रह्म हत्या का पाप निवास करता है, क्योंकि ब्रह्मदेव ने इंद्र के शरीर से ब्रह्म हत्या का पाप निकालकर वृक्ष, जल, अग्नि और अप्सराओं को ग्रहण करने के लिए कहा था। उसी समय से औरतों के शरीर में मासिक धर्म के दौरान ब्रह्म हत्या का पाप निवास करता है, और जो भी पुरुष मासिक धर्म के दौरान औरत को स्पर्श करता है अथवा उसके साथ संबंध बनाता है तो यह पाप उसके शरीर में प्रवेश कर जाता है। वही ब्रह्म हत्या का पाप सुखमणि के पति के शरीर के अंदर प्रवेश कर गया और वह जमीन पर गिर पड़ा। उसे तुरंत ही कुष्ठ रोग हो गया। उसका अंग अंग जलने लगा, उसके शरीर पर छाले पड़ गए, उसके पूरे शरीर से रक्त की बदबू आने लगी और वह दर्द से चीखने चिल्लाने लगी। हाय, ये मुझसे क्या अपराध हो गया? मेरे द्वारा ये कैसा भयंकर पाप हो गया है? मैंने सब कुछ जानते हुए भी महापाप किया है। हे शिव, अब मेरी रक्षा कौन करेगा? तभी सुखमणि की सांस तुरंत उस स्थान पर आ गई तो उसने देखा कि उसका बेटा कुष्ठ रोग से ग्रसित होकर जमीन पर पड़ा है। वह क्रोध में आकर सुखमणि से कहने लगी, अरे चुड़ैल, अरे पापिनी, तूने यह क्या कर डाला? अपने ही पति का धर्म भ्रष्ट कर डाला। तूने उसके साथ मासिक पीड़ा में क्यों संबंध बनाया? अपने पति की ऐसी हालत देखकर सुखमणि बहुत घबरा गई और जोर जोर से रोने लगी और कहा, हे सासू मां, मुझे क्षमा करो, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया है। मन पर नियंत्रण होकर मेरे द्वारा यह अपराध हो गया है। तब सुखमणि की सांस ने कहा, हे पापिनी, तू इस घर से अभी चली जा। तुझ जैसी चुड़ैल औरत को इस घर में नहीं रहना चाहिए। तूने मेरे बेटे के जीवन को नरक बना दिया है और पता नहीं आगे और क्या क्या करेगी। सुखमणि कहती है, हे माँ जी, मैं कहाँ जाऊं? मेरे पति के अलावा मेरा कोई नहीं है। मैं उन्हें छोड़कर जीवित नहीं रह सकती। तू कहीं भी जाकर मर जा, लेकिन अब तू इस घर में निवास नहीं कर सकती। इतना कहकर सुखमणि की सांस ने उसे धक्के मारकर घर से निकाल दिया। फिर सुखमणि दुखी होकर घर से निकल गई। उसे अपनी भूल पर बड़ा पछतावा होने लगा। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। तब सुखमणि चलते चलते एक वन में जाती है। उसी वन में एक शिव मंदिर होता है। तब वह उस मंदिर पर सहायता मांगने के लिए जाती है तो वहां पर कोई नहीं होता है। सुखमणि उसी मंदिर पर जाकर बैठ जाती है और अपने दोष के विषय में सोचते हुए दुखी होने लगती है। फिर कुछ समय के बाद एक महात्मा उस मंदिर पर आते हैं जो कि मंदिर के पुजारी होते हैं। जब वे महात्मा एक औरत को अपने मंदिर पर दुखी बैठा हुआ देखते हैं तो आश्चर्यचकित हो जाते हैं और पास जाकर उस औरत से पूछने लगते हैं, हे कल्याणी, तुम कौन हो और किस कारण से इस स्थान पर अकेले बैठी हो? तुम्हारे दुख का क्या कारण है? कोई गुप्त बात ना हो तो अवश्य बताओ, शायद मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकूं। तब सुखमणि कहती है, हे मुनिवर, मेरा नाम सुखमणि है। मेरे द्वारा घोर पाप हो गया था। उसी कारण से मैं अपने परिवार से बिछड़कर इस स्थान पर आई हूं। तब महात्मा कहते हैं, हे देवी, यह क्या कह रही हो? तुमने कौन सा पाप किया है? मुझे विस्तार से बताओ। मैं तुम्हारी कोई सहायता कर सकूं तो प्रयत्न अवश्य करूंगा। सुखमणि कहती है, हे मुनिवर, मेरे द्वारा घोर पाप हो गया है। मासिक धर्म के दौरान मैंने पति के साथ संबंध बनाया था। इसी कारण से मेरे पति कुष्ठ रोग से ग्रस्त हो गए और दुख भोग रहे हैं। फिर महात्मा कहते हैं, बेटी, तुम चिंता मत करो। तुम्हारे द्वारा जो पाप हुआ है उसका प्रायश्चित करो। तुम्हें पाप से मुक्ति मिल जाएगी। तुम इस मंदिर में रहकर प्रभु शिव शंकर की पूजा करो। शिवलिंग को नित्य जल दो और बेलपत्र अर्पण करो। यही तो पूरे संसार के पिता हैं।
जो भी इनके शरण में आता है उसका उद्धार निश्चित ही होता है और तुम्हारा पति भी जल्दी ही ठीक हो जाएगा। फिर वह सुखमणि वहीं पर उसी शिव मंदिर में रहकर प्रभु शिव और शिवलिंग की नित्य पूजा करने लगती है। रोज स्नान करके वह ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए शिवलिंग को जल चढ़ाती है और शिवलिंग पर बेल पत्र अर्पण करती है तथा प्रभु शिव को मिष्ठान भोग लगाती है तथा उस मंदिर में मौजूद सभी गायों को चारा डालती है, उनकी सेवा करती है। दिन भर वही मंदिर में प्रभु शिव की मूर्ति के आगे बैठकर प्रभु शिव जी की भक्ति करने लगती है, उनकी स्तुति करती है और फिर से अपने पति के मंगल होने के लिए 16 सोमवार का व्रत भी करती है। इस प्रकार से 1 वर्ष बीत जाता है, किंतु वहीं दूसरी ओर प्रभु शिव भी उसकी परीक्षा ले रहे होते हैं। अब अगला श्रावण मास प्रारंभ होता है। तब महात्मा कहते हैं, हे कन्या, तुम इस श्रावण मास में निरंकार सभी सोमवार का व्रत करो, शिव जी का ही सदैव ध्यान करो और याद रहे कि कोई भूल ना हो। अब मैं तुम्हें श्रावण सोमवार व्रत के विषय में विस्तार से बताता हूँ, तुम इसे ध्यान से सुनो। किसी भी औरत या पुरुष को श्रावण माह में किसी भी प्रकार के तामसिक पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए, परहेज की हुई किसी भी वस्तु का सेवन नहीं करना चाहिए। हे कन्या, शिवलिंग पर भूल से भी केत की पुष्प तुलसी पत्र को अर्पण नहीं करना चाहिए और ना ही शिव जी की पूजा में शंख का उपयोग करना चाहिए। शिवलिंग पर कभी भी हल्दी, कुमकुम और सिंदूर अर्पण नहीं करना चाहिए। अब तुम सच्चे मन से शिव की पूजा आराधना करो, वे अवश्य तुम्हारी सभी इच्छाओं को पूर्ण करेंगे। अब सुखमणि इसी प्रकार से सोमवार के व्रतों का पालन करती है, किंतु उसे कोई भी साक्षात्कार या अनुभव नहीं आ रहा था, जिससे हताश होकर वह एक दिन मन में आत्महत्या करने का विचार करती है, क्योंकि उसके जीवन में किसी भी प्रकार का सुधार उसे नजर नहीं आ रहा था। तब वह शिव मंदिर के पास वाली नदी के किनारे जाती है और प्रभु शिव का स्मरण करते हुए जल समाधि ले लेती है, किंतु उसी समय एक चमत्कार हो जाता है। जिस प्रकार से सुखमणि जल में प्रवेश करती है, ठीक उसी प्रकार से वह वापस जल से बाहर आती है। जब वह अपनी आंखें खोलती है तो उसके सामने स्वयं प्रभु शिव प्रकट हो जाते हैं। दोस्तों, प्रभु शिव सुखमणि की दृढ़ निष्ठा और भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं और सुखमणि को साक्षात दर्शन देते हैं। प्रभु शिव को साक्षात अपने सामने खड़ा देखकर सुखमणि उन्हें बारंबार प्रणाम करने लगती है, उनकी स्तुति करने लगती है। तब प्रभु शिव सुखमणि से कहते हैं, हे कन्या, तुमने बड़ी ही श्रद्धा से और भक्ति भाव से मेरी आराधना की है, इसीलिए अब मैं तुम पर प्रसन्न हूं। कहो तुम्हारी क्या कामना है। तब सुखमणि कहती है, हे प्रभु, कृपया मुझे बताइए, मेरे किस दोष के कारण मेरे अंदर काम का वास हो गया, जिस कारण से मेरे द्वारा घोर पाप हुआ और मेरे पति को कुष्ठ रोग हो गया। प्रभु शिव कहते हैं, हे कन्या, अब तुम ध्यान से सुनो। तुम्हारे द्वारा अनजाने में ही एक पाप हुआ था, जिस कारण से तुम्हारे अंदर महामोह ने प्रवेश कर लिया था। एक दिन सावन माह में तामसिक पदार्थ का सेवन करके तुमने अपने पति के साथ संबंध बनाने के बाद बिना स्नान किए ही शिवलिंग स्पर्श करते हुए जल दिया था। पति धर्म पत्नी जब रतिक्रिया करते हैं तो उनका शरीर अपवित्र हो जाता है और ऐसी अवस्था में शिवलिंग को कभी स्पर्श नहीं करना चाहिए। शिवलिंग मेरा ही पूर्ण अंश अवतार है। तुमने अपवित्र अवस्था में ही शिवलिंग को जल अर्पण किया था, जिस कारण से मैंने तुम्हारे घर का त्याग किया और फिर महामोर ने तुम्हारे अंदर प्रवेश कर लिया। उसी महाम के कारण तुम्हारे और तुम्हारे पति के अंदर काम का प्रभाव अधिक बढ़ गया और मासिक धर्म के दौरान औरत के साथ संसर्ग होने के कारण तुम्हारे पति को कुष्ठ रोग हो गया था। वह सुखमणि कहती है, हे प्रभु, अनजाने में मुझसे यह बड़ा पाप हो गया था, अब इस पाप का क्या प्रायश्चित है। प्रभु शिव कहते हैं, हे सुखमणि, इस पाप का प्रायश्चित तुमने 1 वर्ष तक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करके कर लिया है और 16 सोमवार का निरंकार व्रत भी किया, इसीलिए अब तुम पापों से मुक्त हो। सुखमणि कहती है, हे प्रभु, कृपया मुझे बताइए, किस अवस्था में शिवलिंग को जल नहीं चढ़ाना चाहिए और शिवलिंग पर जल चढ़ाने के क्या नियम है। तब प्रभु शिव कहते हैं, हे कन्या, अब मैं तुम्हें शिवलिंग को जल देने के नियम बताता हूं, तुम इसे ध्यान से सुनो। हे कन्या, शिवलिंग अत्यंत पवित्र होता है, यह मुझे सबसे अधिक प्रिय है, इसीलिए इसकी सात्विकता पवित्रता बनी रहनी चाहिए। शिवलिंग को कभी अपवित्र अवस्था हम स्पर्श नहीं करना चाहिए।
जो औरत मासिक धर्म से हो उसे कभी स्पर्श नहीं करना चाहिए। मासिक धर्म के दौरान औरत के शरीर में ब्रह्म हत्या का पाप होता है। ऐसे में औरत को शिवलिंग को जल नहीं चढ़ाना चाहिए। किसी भी औरत और पुरुष को संबंध बनाने के बाद शिवलिंग को स्पर्श नहीं करना चाहिए और ना ही इसे जल चढ़ाना चाहिए। संबंध बनाने पर औरत और पुरुष का शरीर अपवित्र हो जाता है। ऐसी अवस्था में शिवलिंग को स्पर्श करने पर दोष लगता है। यह महापाप होता है। हे कन्या, जो औरत अपने पति का त्याग करके चली गई हो, जो विवाह के पश्चात अपने पति को छोड़कर अन्य पुरुष के साथ निवास कर रही हो, ऐसी औरत को भी शिवलिंग को जल नहीं चढ़ाना चाहिए। शिवलिंग की पूजा करने का अधिकार केवल पतिव्रता या कुंवारी मनुष्यों को ही है। जो औरत अस्थि वैश्यावृत्ति की या अनेक पुरुषों के साथ संबंध बनाती है, उसे शिवलिंग को जल नहीं चढ़ाना चाहिए। हे सुखमणि, अब मैंने तुम्हें शिवलिंग को जल देने के संबंध में महत्वपूर्ण नियम बताए हैं, तुम इसे ध्यान में रखो। तब सुखमणि कहती है, हे प्रभु, मेरे पति कुष्ठ रोग से पीड़ित हैं, कृपा करके मेरे पति को रोग से मुक्त कीजिए। तब शिव जी कहते हैं, हे कन्या, तुमने इस शिवलिंग की 1 वर्ष तक पूजा की है और नित्य बेलपत्र अर्पण किए हैं। वृक्षों में बेलपत्र मुझे सबसे प्रिय है। शिवलिंग पर तुमने जो बेलपत्र अर्पण किए थे, तुम इसके पत्ते ले जाकर अपने पति को गुप्त रूप से खिला दो, वह रोग और पापों से मुक्त हो जाएगा। इतना कहकर प्रभु शिव अंतर ध्यान हो जाते हैं। यह सुनकर सुखमणि बहुत प्रसन्न हो जाती है और प्रभु शिव को बारंबार प्रणाम करके धन्यवाद देती है। फिर सुखमणि उस शिवलिंग पर अर्पित बेलपत्र के कुछ पत्ते उठाकर घर पर जाती है और अपने कोढ़ी पति को खिला देती है। शिवलिंग के पत्ते खाते ही उसका पति एकदम से स्वस्थ हो जाता है और सुखमणि को गले से लगा लेता है। सुखमणि की सांस भी जब यह चमत्कार देखती है तो वह बड़ी प्रसन्न हो जाती है और फिर वे सभी प्रसन्नता से रहने लगते हैं। दोस्तों, प्रभु शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, इसीलिए इन अवस्थाओं में मनुष्यों को शिवलिंग को जल नहीं चढ़ाना चाहिए और ना ही शिवलिंग को स्पर्श करना चाहिए, अन्यथा इसके अशुभ परिणाम भोगने पड़ते हैं, जैसा सुखमणि के साथ हुआ था। प्रिय दर्शकों, अब हम जानते हैं शिवलिंग से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण नियम। क्या आप जानते हैं प्रभु शिव जी की पूजा में यह 3 चीजें उपयोग करना वर्जित है। आपको पुण्य की जगह पाप मिलेगा। तो चलिए जान लेते हैं कौन सी है वह 3 चीजें। सबसे पहले है तुलसी के पत्ते। जी हाँ दोस्तों, तुलसी माता लक्ष्मी का रूप है और माता लक्ष्मी प्रभु श्री हरि विष्णु जी की धर्मपत्नी, इसलिए तुलसी के पत्ते कभी भी शिवलिंग पर चढ़ाना चाहिए। दूसरा है शंख। शिव जी ने शंख छोड़ नाम के दैत्य का वध किया था और उसी के हड्डियों से शंख की निर्मित हुए हैं। तीसरा है केतकी का फूल। पुराणों के अनुसार प्रभु विष्णु और ब्रह्मा जी के विवाद में केती के फूलों ने ब्रह्मा जी के झूठ में साथ दिया था। प्रभु शिव इस विवाद में निर्णायक की भूमिका में थे। शिव जी ने केक का झूठ पकड़ लिया और उसे श्राप दिया कि उसका उपयोग उनकी पूजा में नहीं किया जाएगा। प्रभु शिव जी पीले और सफेद कनेर के फूल पसंद होते हैं, आप उन्हें जरूर अर्पित करें। धतूरे के फल और फूल भी अर्पित कर सकते हैं। साथ ही दूध चंदन से लेप चढ़ाना भी शुभ माना जाता है। पुराणों में शिवलिंग को ही ब्रह्मांड का केंद्र माना गया है। इस केंद्र से समस्त ब्रह्मांड को ऊर्जा प्राप्त होती है। शिवलिंग से ही इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है, इसीलिए शिवलिंग को ऊर्जा का केंद्र माना गया है। इसके पास कोई भी ऐसी वस्तु नहीं रखनी चाहिए जिससे शिवलिंग से निकलने वाली ऊर्जा नकारात्मकता में परिवर्तित ना हो। वास्तुशास्त्र के अनुसार यदि ऐसी वस्तुएं शिवलिंग के पास रखी जाती हैं तो घर का वातावरण भी नकारात्मक हो जाता है। जैसे कि एक साथ 2 शिवलिंग, तुलसी का पौधा, कांसे के बर्तन, नंदी को भी पास नहीं रखना चाहिए। नंदी को थोड़ा दूर ही रखना चाहिए। पूजा स्थल पर या उसके आसपास अशुद्ध, अपवित्र और अशुभ समझी जाने वाली वस्तुएं भूलकर भी नहीं रखनी चाहिए। जैसे चमड़े की वस्तुएं, मृत मनुष्य का अस्थि या कलश, हड्डियां, मांसाहार इत्यादि। मंदिर और उसके आसपास शुद्धता और सात्विकता रहनी चाहिए। जो मनुष्य शिव जी को जल देते समय 1,00,000 बार मृत्युंजय मंत्र का जाप करता है, उसके शरीर के सभी रोग नष्ट हो जाते हैं और उसका शरीर शुद्ध हो जाता है। जो 2,00,000 बार मृत्युंजय मंत्र का जाप करता है, उसे अपनी पूर्व जन्म की बातों का स्मरण होने लगता है। और जो मनुष्य 3,00,000 बार मृत्युंजय मंत्र का जाप करता है,
उसे काम्य वस्तुओं की प्राप्ति होती है, अर्थात वह जिन वस्तुओं की कामना करता है वह उसे प्राप्त हो जाती है। तो प्रिय दर्शकों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी ही रोचक धार्मिक कहानियों के लिए हमारे साथ बने रहिए। हमारे धर्म ग्रंथ कहानियों के चैनल अकेला व्यक्ति हर बार को सुनने के आपका तहे दिल से धन्यवाद। चलिए अब दूसरी कथा शुरू करते हैं। दोस्तों, आज मैं आपको भरोसे के ऊपर एक कथा सुनाने जा रहा हूं। आपसे विनती है आप इसे अंत तक अवश्य सुने, जिससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि किस पर भरोसा करना चाहिए और किस पर नहीं। और हाँ दोस्तों, यह कथा हमें भेजी है मेरठ के रहने वाले सुखदेव भाई ने, तो उनका हम तहे दिल से शुक्रिया करते हैं। अगर आपको यह कथा अच्छी लगे तो एक बार लाइक जरूर करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इन 3 लोगों पर भूलकर भी विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह 3 लोग धोखा अवश्य देते हैं जिन पर कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए। दोस्तों, आपका ज्यादा समय नष्ट न करते हुए कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, एक बार प्रभु विष्णु जी और देवी लक्ष्मी जी क्षीर सागर में शेष नाग की सैया पर विराजमान होकर विश्राम कर रहे थे। तब प्रभु विष्णु जी ने देखा कि देवी लक्ष्मी जी किसी बात को लेकर बहुत ही ज्यादा चिंतित हैं। फिर प्रभु विष्णु जी ने देवी लक्ष्मी जी को यूं चिंतित देखकर उनसे उनके इतना ज्यादा चिंतित होने का कारण पूछते हुए कहा कि हे देवी लक्ष्मी, आज आप किसी बात को लेकर बहुत ही ज्यादा चिंतित जान पड़ रही हैं। आप मुझसे अपने उस कारण को पूछिए, हम आपको आपके प्रश्न के उत्तर अवश्य देंगे। तब देवी लक्ष्मी जी कहती हैं, हे प्रभु, आज मैं जब पृथ्वी लोक का भ्रमण करके आपके पास आ रही थी, तब मैंने देखा कि 2 लोग ज्येष्ठ अच्छे दोस्त थे। लेकिन पता नहीं क्या होता है कि एक दिन दूसरा दोस्त अपने उस दोस्त को धोखा दे देता है और उससे कभी मिलने भी नहीं आता है। इसीलिए हे प्रभु, मेरा आपसे एक प्रश्न है कि वे कौन से 3 लोग होते हैं जिन पर भूल कर भी विश्वास नहीं करना चाहिए। देवी लक्ष्मी जी की बात सुनकर प्रभु विष्णु जी देवी लक्ष्मी जी से कहते हैं, हे देवी लक्ष्मी, आपने इस प्रश्न को पूछकर पूरी मनुष्य जाति का उद्धार कर दिया है। किंतु हम आपको आपके इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले आपको एक अत्यंत महत्वपूर्ण कथा सुनाना चाहते हैं। लेकिन आपको इस कथा को शुरू से लेकर अंत तक पूरा सुनना होगा, क्योंकि जिस तरह आधे पानी से भरे हुए घड़े का पानी जमीन पर गिरता रहता है, ठीक उसी तरह आधे अधूरे ज्ञान वाले इंसान का ज्ञान उसके लिए हानिकारक होता है। तब देवी लक्ष्मी जी प्रभु विष्णु जी से कहती हैं कि हे प्रभु, मैं आपको विश्वास दिलाती हूं कि मैं इस कथा को शुरू से लेकर अंत तक पूरा अवश्य सुनूंगी और इस कथा से मिलने वाले ज्ञान को समस्त देवलोक में अवश्य विख्यात करूंगी। दोस्तों, प्रभु विष्णु जी देवी लक्ष्मी जी से कहते हैं, हे देवी, बहुत पहले की बात है। किसी राज्य में एक राजा राज करता था। वह राजा बहुत ही धीर वीर पुरुष था। उसके 3 बेटे थे और वे अपने पिता से भी ज्यादा बलवान थे, क्योंकि वे तीनों अपने पिता को अकेले ही युद्ध में हरा देते थे। इसीलिए राजा अपने तीनों बेटों को युद्ध में लड़ने के लिए ले जाता था, जिससे राजा कभी भी युद्ध में पराजित नहीं होता था। लेकिन उसके तीनों बेटों को अपनी बहादुरी पर बहुत घमंड था और वे तीनों खुद को सभी राजाओं से बेहतर समझते थे। एक दिन राजा ने अपने तीनों न बेटों को अपने पास बुलाया और उनसे कहा कि हे बेटों, तुम सब निश्चित ही बलवान हो, युद्ध की नीतियों में पारंगत हो। लेकिन बेटों, तुम मेरी एक बात याद रखना कि तुम तीनों भूलकर भी राज्य की सीमा वाले वन में नहीं जाना, वरना तुम्हारे साथ अनर्थ हो जाएगा। बाकी तुम सभी किसी भी राज्य की तरफ जा सकते हो। इतना कहकर राजा शांत हो जाता है और तीनों बेटों को अपने अपने कमरे में जाने के लिए कहता है। फिर तीनों राजवंशी अपने अपने कमरे में चले जाते हैं और आराम करने लगते हैं। किंतु तीनों राजवंशी अपने पिताजी की बात को लेकर बहुत ही आश्चर्य में थे। वे अपने मन में सोचने लगे कि आखिर इस राज्य की सीमा पार वाले जंगल में ऐसा क्या है जिससे हमारे पिताजी इतना डर रहे हैं। मुझे तो लगता है कि वहां चलकर देखना चाहिए। ऐसे ही कुछ विचार राजा के उन तीनों राजवंशियों के मन में उठ रहे थे और इसी तरह से सोचते हुए उन्हें कब नींद आ गई, उन्हें कुछ पता ही नहीं चल पाया। फिर जब सुबह हुई और वे तीनों राजवंशी उठकर एक दूसरे से मिलते हैं,
उसके बाद अपने सभी नित्य कार्यों को करने के बाद वे तीनों राजवंशी शिकार करने के लिए अपने अपने घोड़ों पर सवार होकर महल से बाहर वन की तरफ निकल जाते हैं। किंतु बहुत देर तक शिकार की तलाश करने के बाद भी उन्हें कोई भी शिकार नहीं मिलता है। तब उन तीनों राजवंशी में से सबसे छोटा वाला बेटा ज्येष्ठ वाले बेटे से कहता है, हे भ्राता श्री, लगता है कि इस वन में हमको कोई भी जानवर शिकार करने के लिए नहीं मिलेगा। क्यों ना हम सीमा पार वाले वन में चलकर देखें, शायद वहां पर हमें कोई शिकार करने के लिए मिल ही जाए। उस छोटे वाले बेटे की बात सुनकर बड़ा वाला बेटा उससे कहता है कि क्या तुम पागल हो? पिताजी ने तो उस वन में जाने से साफ साफ मना किया है। जो वह छोटा बेटा था वह बहुत ही शरारती स्वभाव का था, इसलिए वह बोलने में भी बहुत तेज था। उसके बाद वह ज्येष्ठ वाले बेटे से कहता है, मुझे लगता है कि पिताजी उस वन के राजा से युद्ध में पराजित हो गए होंगे, इसलिए वे हमें उस वन में जाने से रोक रहे हैं और वे यह समझते हैं कि शायद वह हमें भी युद्ध में पराजित कर देगा। यह बात सुनकर बाकी के दोनों ज्येष्ठ राजवंशियों का क्रोध 7वें आसमान पर चढ़ जाता है। वह छोटा वाला राजवंशी कहता है, लेकिन आप ही सोचिए कि अगर हम उस वन के राजा को युद्ध में पराजित कर दें तब हमारी कितनी प्रशंसा होगी, और जब पिताजी को यह बात पता चलेगी कि हमने उनके शत्रु को युद्ध में पराजित कर दिया है तब वे कितना प्रसन्न होंगे। फिर जब उन दोनों ज्येष्ठ राजवंशियों ने उस छोटे बेटे की बात सुनी तब उनका क्रोध थोड़ा सा शांत हो गया और वे दोनों ज्येष्ठ बेटे उस छोटे वाले बेटे की बात को मान लेते हैं। फिर वे तीनों बेटे उस वन में पहुंच जाते हैं। उस वन का दृश्य बहुत ही मनमोहक था, क्योंकि उस वन के चारों तरफ हरियाली ही हरियाली दिखाई दे रही थी, लेकिन उस वन में उन्हें कोई भी जानवर दिखाई नहीं दे रहा था। और वे तीनों बेटे उस वन में बहुत देर तक शिकार की तलाश करते रहे, किंतु उस वन में भी उन्हें शिकार करने के लिए कोई शिकार नहीं मिल रहा था। इसलिए वे तीनों राजवंशी बहुत ही चिंतित हो जाते हैं और आपस में बात करने लगते हैं कि आखिर इस वन के सभी जानवर गए तो कहां गए दोस्तों। प्रभु विष्णु जी लक्ष्मी जी से कहते हैं, हे देवी, फिर बहुत देर तक शिकार की तलाश करने के बावजूद भी उन्हें कोई भी जानवर शिकार करने के लिए नहीं मिलता है, और कई घंटों से शिकार की तलाश करते करते वह तीनों राजवंशी बहुत जोर से प्यासे हो गए। इसीलिए वे तीनों राजवंशी एक वृक्ष के नीचे खड़े होकर विश्राम करने लगे, लेकिन उनकी प्यास कम नहीं हो रही थी, बल्कि और भी तेज हो गई। अब उनके कंठ भी सूखने लगे थे और धीरे धीरे शाम होने लगी थी, इसलिए उस वन के चारों ओर धीरे धीरे अंधेरा छाने लगा था। तब ज्येष्ठ राजवंशी ने कहा कि ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे तो हम सभी की मृत्यु प्यास के कारण ही हो जाएगी, इसलिए हमें तुरंत ही पानी की तलाश करनी चाहिए। तभी अचानक से सबसे छोटा राजवंशी उसी वृक्ष पर चढ़कर एक डाल पर बैठ जाता है और उस वन के चारों तरफ अपनी नजर है। तब उसे उस वन के किनारे पर एक घर दिखाई देता है। वह राजवंशी इसलिए उस घर को इतनी आसानी से देख लेता है क्योंकि उस घर के सामने आग भी पानी रही थी। यह दृश्य देखकर वह छोटा राजवंशी उस वृक्ष से नीचे उतर जाता है और ज्येष्ठ राजवंशी से कहता है कि ज्येष्ठ भ्राता श्री, आप चिंता मत करिए, क्योंकि अब आपकी प्यास मिटने वाली है। तब दोनों ज्येष्ठ राजवंशियों ने उससे पूछा कि क्या हुआ, तुमने ऐसा क्या देख लिया है जिसके कारण इतना प्रसन्न हो रहे हो। तब उसने जवाब देते हुए कहा कि ज्येष्ठ भ्राता श्री, मैंने इस वृक्ष के ऊपर चढ़कर देखा कि इस वन से कुछ दूरी पर एक घर है और उस घर के सामने आग भी पानी रही है। अगर उस घर के सामने आग पानी रही है तब उस घर में वह तो अवश्य ही होगा जिसने आग लगाई होगी, और शायद उस घर में पानी भी होगा। इसीलिए मैं तो आपसे कहता हूं कि हमें उस घर के पास अवश्य जाना चाहिए, जिससे हम सभी थोड़ा थोड़ा पानी ग्रहण कर सकें। फिर उस छोटे वाले राजवंशी की बात सुनकर वे दोनों राजवंशी बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं और उसे अपने गले से लगा लेते हैं। फिर उसके बाद वे तीनों राजवंशी उसी घर के समीप जाते हैं। तब उन्हें रास्ते में एक कुआं दिखाई देता है। कुएं को देखकर वे तीनों राजवंशी बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं और अपने मन में सोचने लगते हैं कि अब तो हमें पीने के लिए बहुत सारा पानी मिलेगा। फिर उन तीनों राजवंशियों ने कुएं के अंदर झांक कर देखा। तब उन्होंने देखा कि कुआं तो पानी से पूरी तरह से भरा हुआ था, लेकिन पानी कुएं के बहुत नीचे था और कुएं के पास एक बाल्टी भी रखी हुई थी, परंतु उस बाल्टी में रस्सी नहीं बंधी हुई थी।
अब वे तीनों राजवंशी अपने मन में सोचने लगे कि पानी तो मिल गया है, किंतु बिना रस्सी के इस कुएं से पानी कैसे निकाला जाए, और अगर हमें सही समय पर अपनी प्यास बुझाने के लिए थोड़ा सा पानी नहीं मिलेगा, तब प्यास के कारण हमारी तो यहाँ मृत्यु ही हो जाएगी। फिर ज्येष्ठ राजवंशी ने छोटे राजवंशी से कहा कि जाओ उस घर में पूछ कर आओ। जब यहाँ कुआं है तो उस घर के अंदर कोई ना कोई उस घर में अवश्य रहता होगा, और कोई ना कोई इस कुएं से पानी निकालता होगा। साथ ही इस कुएं से पानी निकालने के लिए उस घर में रस्सी भी अवश्य होगी, इसलिए तुम जल्दी जाओ और उस घर से रस्सी मांग कर लाओ। दोस्तों, प्रभु विष्णु जी देवी लक्ष्मी जी से कहते हैं, हे देवी। फिर वे दोनों ज्येष्ठ राजवंशी उसी कुएं के पास बैठ जाते हैं, और इधर छोटा वाला राजवंशी उस घर के द्वार पर रस्सी लेने के लिए पहुंच जाता है। उस घर के पास पहुंचकर उसने आवाज लगाई, क्या घर में कोई है? सुनिए, आप हमें आपके उस कुएं से पानी निकालने के लिए रस्सी दे दीजिए, क्योंकि हम तीनों भाई बहुत प्यासे हैं, और अगर हमें समय पर पीने के लिए थोड़ा सा पानी नहीं मिलेगा तो प्यास के कारण हमारी मृत्यु हो जाएगी। फिर जैसे ही छोटे राजवंशी ने आवाज लगाई, उसके कुछ देर बाद उस घर के अंदर से एक अत्यंत सुंदर सी महिला बाहर निकली। तब उस छोटे राजवंशी ने उससे विनम्र निवेदन किया कि सुनिए, हम 3 भाई हैं और तीनों भाई प्यास के कारण बहुत व्याकुल हैं। मेरे बाकी के दोनों भाई आपके रास्ते वाले कुएं के पास बैठे हुए हैं। उन्होंने मुझे आपके घर से रस्सी लाने के लिए कहा है, इसलिए मैं आपके घर से रस्सी मांगने के लिए आया हुआ हूं। एक बाल्टी तो उस कुएं के पास रखी हुई है, किंतु उसमें रस्सी नहीं है। अगर आपके घर में कोई रस्सी हो और आप मुझे दे दें तो आपका मुंह पर बहुत बड़ा उपकार होगा। वह औरत बहुत ही सुंदर थी और छोटा राजवंशी भी उस औरत की तरह बहुत सुंदर था, और वह कन्या उसे देखते ही उस पर मुग्ध हो गई थी। फिर वह अपने मन में सोचने लगी कि आज तो घर में बैठे यह सुंदर नवयुवक मेरे पास चलकर आया है, इसको मैं अपना पति बनाऊंगी। वह औरत अपने द्वार पर खड़े होकर ही उस छोटे राजवंशी के सौंदर्य को एकटक देखती रह गई। तब छोटे राजवंशी ने उस औरत से कहा कि हे सुंदरी, आप किस सोच में पड़ गई हैं? अगर आपके घर में कोई रस्सी हो तो हमें दे दीजिए। फिर वह औरत उस छोटे वाले राजवंशी से कहती है कि आप कुछ देर यहीं रुकिए, मैं अपनी बड़ी बहन से पूछ कर आती हूँ और आपको देने के लिए रस्सी भी लाती हूँ। तब वह सुंदर सी औरत उस घर के अंदर जाती है और घर के अंदर पहुंचकर अपनी बहन से कहती है, अरे बहन, हमारे घर के बाहर द्वार पर एक नवयुवक खड़ा हुआ है। वह दिखने में बिल्कुल कोई राजवंशी की तरह लगता है। वह मासूम प्यास से व्याकुल हो रहा है और हमारे घर से रस्सी मांगने के लिए आया हुआ है। अपनी बहन की बात सुनकर वह बहुत ही प्रसन्न हो जाती है और शीघ्र ही अपने घर के द्वार खोलकर उस राजवंशी के पास पहुंच जाती है। द्वार पर पहुंचकर वह देखती है कि एक सुंदर सा नवयुवक उसके द्वार पर खड़ा हुआ है, जो बिल्कुल किसी राजवंशी के समान जान पड़ रहा है। तब उस सुंदर औरत की बड़ी बहन ने उस छोटे वाले राजवंशी से कहा कि आप कौन हैं? आप किस लिए हमारे घर आए हुए हैं और आप कैसे यहां तक पहुंचे? तब वह छोटा राजवंशी उससे कहता है कि हे सुंदरी, मैं इस राज्य के राजा का सबसे छोटा बेटे हूं। मैं और मेरे दोनों ज्येष्ठ भाई वन में शिकार करने के लिए महल से बाहर निकले थे, लेकिन हमें कोई भी जानवर शिकार करने के लिए नहीं मिला, इसलिए हम इस वन में आ गए। किंतु बहुत से शिकार की तलाश करने के कारण हमें बहुत जोर से प्यास लगने लगी। इस वजह से मैं आपके घर से रस्सी मांगने के लिए आया हूं, ताकि हम सभी उस कुएं से पानी निकाल सकें, क्योंकि हम तीनों भाई बहुत प्यासे हैं। अगर आप मुझे रस्सी दे देती हैं तो आपका मुझ पर बड़ा उपकार होगा। दोस्तों, प्रभु विष्णु जी देवी लक्ष्मी जी से कहते हैं, हे देवी। छोटे राजवंशी की बात सुनकर उस औरत की बहन कहती है कि रस्सी तो आपको हमारे घर में अवश्य ही मिल जाएगी, लेकिन आपको मेरी एक शर्त माननी पड़ेगी, और अगर आप मेरी उस शर्त को स्वीकार कर लेते हैं तो हम आपको रस्सी अवश्य देंगे, बल्कि रस्सी ही नहीं देंगे, हम आपको स्वयं अपने हाथों से पानी पिलाएंगे और हम आपको आराम करने के लिए चारपाई भी देंगे। तब वह राजवंशी उससे कहता है कि ठीक है, लेकिन आप मुझे अपनी शर्त तो बता दीजिए, जिसे मैं अपने दोनों भ्राताओं को बता सकूं। फिर उस सुंदर सी औरत की बहन उस छोटे वाले राजवंशी से कहा कि हे नवयुवक, मेरी यह शर्त है
कि तुम तीनों मेरी तीनों बहनों से शादी कर लो। वे भी मेरी ही तरह बहुत सुंदर हैं और अभी तक कुंवारी हैं, क्योंकि आज तक हमने तुम्हारे जैसे हष्ट-पुष्ट नवयुवक कभी नहीं देखे हैं। इसलिए आज तक हम तीनों बहनें कुंवारी हैं। लेकिन अगर तुम और तुम्हारे दोनों ज्येष्ठ भाई चाहे तो हम तीनों बहनों से शादी कर लें। तब हम तुम तीनों भ्राताओं को अपने घर में बिठाकर पानी पिलाएंगे और साथ में खाने के लिए स्वादिष्ट भोजन भी बना कर देंगे और तुम्हें आराम करने के लिए चारपाई भी देंगे। किंतु अगर तुम मेरी इस शर्त को स्वीकार नहीं करते हो, तब मैं तुम्हें पीने के लिए पानी तो क्या, मैं तुम दोनों को अपने घर के सामने बैठने भी नहीं दूंगी। उस सुंदर सी औरत की बड़ी बहन की बात सुनकर वह छोटा राजवंशी ज्येष्ठ ही आश्चर्य में पड़ जाता है और अपने मन में सोचने लगता है कि आखिर यह कैसी शर्त है। बिना देवी पिता की आज्ञा से हम तीनों भाई यूं अचानक से शादी कैसे कर सकते हैं। फिर उस राजवंशी ने उसकी बड़ी बहन से कहा कि आप थोड़ी देर इंतजार कीजिए, मैं अपने दोनों ज्येष्ठ भाई से पूछ लेता हूं, वे जैसा कहेंगे हम वैसा ही करेंगे। उसके बाद वह राजवंशी दौड़ता हुआ अपने दोनों ज्येष्ठ भ्राताओं के पास पहुंच जाता है और उन्हें सारी बात बता देता है कि भ्राताओं, हमें उस घर से रस्सी ही नहीं बल्कि खुद ही अपने हाथों से पानी मिल जाएगा। उस घर में 3 औरत रहती हैं जो दिखने में बिल्कुल किसी अप्सरा की तरह हैं और हमें उस घर में रहने वाली तीनों औरतों की एक शर्त माननी पड़ेगी। उन्होंने कहा है कि अगर हम तीनों भाई उनकी वह शर्त मान लेते हैं तो हमें प्यास बुझाने के पानी भी मिलेगा और खाने के लिए भोजन भी दिया जाएगा। साथ ही साथ हमें आराम करने के लिए चारपाई भी दी जाएगी। दोस्तों, प्रभु विष्णु जी देवी लक्ष्मी जी से कहते हैं, हे देवी, वे तीनों राजवंशी बहुत प्यासे थे, इसलिए उस समय उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। वे तीनों राजवंशी उस समय पानी पीकर सिर्फ अपनी जान बचाना उचित समझ रहे थे। तब ज्येष्ठ राजवंशी ने उससे कहा कि ठीक है, पानी पीने के लिए हम उनकी कोई भी शर्त मानने के लिए तैयार हैं। बताओ उनकी वह शर्त क्या है, मुझे उस शर्त के बारे में बताओ। फिर वह छोटा राजवंशी उस ज्येष्ठ राजवंशी से कहता है कि ज्येष्ठ भ्राता श्री, उस सुंदर औरत की भी 3 बहनें हैं। उनकी शर्त यह है कि अगर हम तीनों भाई उन तीनों बहनों से शादी कर लेते हैं तब हमें पीने के लिए पानी अवश्य मिल जाएगा, वरना हमें प्यास के कारण तड़प तड़प कर ही मरना पड़ेगा। उस औरत ने कहा है कि अगर हम उनकी यह शर्त स्वीकार कर लेते हैं तो हमें पीने के लिए पानी मिलेगा, खाने के लिए स्वादिष्ट खाना भी मिलेगा और आराम करने के लिए चारपाई भी मिलेगी। लेकिन अगर हम उनकी इस शर्त को अस्वीकार कर देते हैं तो वे हमें पीने के लिए पानी, तो क्या यहां तक कि हमें बैठने भी नहीं देंगी। तब वह बड़ा राजवंशी उस छोटे राजवंशी से कहता है कि हम उनसे शादी कैसे कर सकते हैं, और अगर हम उनसे शादी कर भी लेंगे तो हमारे पिताजी हम पर बहुत क्रोधित होंगे, उनके मान प्रतिष्ठा चली जाएगी। हमारे पिताजी तो हमारा शादी ज्येष्ठ राजाओं की राजकुमारियों से करवाना चाहते हैं। तब वह छोटा राजवंशी उस ज्येष्ठ वाले राजवंशी से कहता है, भाई, अगर हम जीवित रहेंगे तब कहीं हमारे पिताजी हमारा शादी करेंगे। क्या आप भूल गए हैं कि अगर हमें शीघ्र पानी पीने के लिए नहीं मिला तो वैसे भी हमारी मृत्यु हो जाएगी। क्यों ना हम थोड़ा सा पानी पीकर अपनी प्यास बुझाते हैं, उसके बाद देखते हैं कि पिताजी क्या करते हैं। और वैसे भी हम एक राजा के बेटे हैं, हम राजवंशी हैं, इसलिए हम एक ही नहीं कई शादी कर सकते हैं। इसमें कोई अनहोनी नहीं है, क्योंकि हमारे पिताजी ने भी कई शादी कर रखे हैं। तब बड़ा राजवंशी उस छोटे वाले राजवंशी से कहता है कि हाँ भाई, तुम सही कह रहे हो, अब जो होगा देखा जाएगा। हम पहले इनसे शादी कर लेते हैं और पानी पीकर अपनी प्यास बुझाते हैं, नहीं तो हमारे प्राण निकल जाएंगे। फिर वे तीनों राजवंशी उन तीनों सुंदर औरत से शादी करने के लिए तैयार हो गए। अब वे तीनों राजवंशी उस सुंदर औरत के घर के समीप पहुंच जाते हैं और उसकी बड़ी बहन से कहते हैं कि हम तीनों भाई आपकी शर्त मानने के तैयार हैं, आप कृपा करके हमें पीने के लिए पानी दे दो। उन तीनों राजवंशियों की बात सुनकर वे तीनों बहनें बहुत प्रसन्न हो जाती हैं और वे उन तीनों राजवंशियों को ज्येष्ठ प्रेम से पानी पिलाने लगती हैं। फिर जब पानी पीने के बाद उनकी प्यास थोड़ी शांत होती है तो वे स्त्रियां जल्दी जल्दी से उन तीनों राजवंशियों के लिए स्वादिष्ट भोजन बनाने लगती हैं। फिर उन्हें ज्येष्ठ प्रेम से भोजन खिलाती है। दोस्तों, प्रभु विष्णु जी
देवी लक्ष्मी जी से कहते हैं, हे देवी। उन तीनों राजवंशियों को भोजन खिलाने के बाद वे सुंदर स्त्रियां उन राजवंशियों से कहती हैं कि हे नवयुवकों, अब हम शादी की तैयारी कर लेते हैं। तब तक आप तीनों राजवंशी भी शादी के लिए तैयार हो जाइए। फिर वह बड़ा राजवंशी अपने मन में सोचने लगता है कि हमें जिसकी जरूरत थी वह तो हमें मिल ही गया है। अब हमें इनकी शर्त मानने की कोई जरूरत नहीं है। और हम तीनों भाई इतने ताकतवर हैं कि इन कोमल लड़कियों को उठाकर पटक देंगे। इतना सोचकर ज्येष्ठ राजवंशी ने उन औरतों से कहा कि हे सुंदर औरतों, हम में से कोई भी भाई तुम्हारी किसी बहन से शादी नहीं करना चाहता है। हमने तो पानी पीने के लिए तुमसे कह दिया था कि हम तीनों भाई आपकी तीनों बहनों से शादी करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम में से कोई भी भाई अपने पिताजी से बिना पूछे शादी नहीं कर सकते हैं। और अब हम यहां से जा रहे हैं। ज्येष्ठ राजवंशी की इस तरह की बातें सुनकर वे तीनों सुंदर स्त्रियां अपने असली रूप में आ जाती हैं। वे तीनों बहनें एक राक्षस थीं। उनके ज्येष्ठ ज्येष्ठ नाखून और ज्येष्ठ ज्येष्ठ दांत थे। उनके ऐसे भयानक रूप को देखकर वे तीनों राजवंशी बहुत ही ज्यादा भयभीत हो जाते हैं और उनसे कहते हैं कि आप हमें माफ कर देना, हम तीनों भाई तुम्हारी बहनों से शादी करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। फिर बड़ा राजवंशी अपने दोनों भ्राताओं को समझाता है और समझाते हुए कहता है कि भ्राताओं, यह तीनों राक्षसी नहीं मानेंगे तो निश्चित है कि यह तीनों राक्षसी, तीनों राजवंशी उनसे शादी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। उसके बाद उन तीनों राजवंशियों का उन तीनों सुंदर राक्षसी से शादी हो जाती है और उन राजवंशियों से शादी करते ही वे तीनों राक्षसी बहुत प्रसन्न हो जाती हैं। फिर उनके साथ सुखपूर्वक से अपने जीवन का निर्वहन करने लगी। वे प्रतिदिन अपने अपने पतियों के लिए स्वादिष्ट भोजन बनाती थी, जिसे खाकर तीनों राजवंशी हष्ट पुष्ट होते चले जा रहे थे। तीनों राजवंशियों के मुखमंडल पर अलग सा ही तेज रहता था। ऐसे ही कई दिन गुजर जाते हैं। फिर एक दिन दोनों ज्येष्ठ राजवंशी देखते हैं कि हमारा छोटा भाई बहुत ही कमजोर हो चुका है। वह इतना स्वादिष्ट भोजन मिलने के बाद भी कमजोर होता जा रहा था। तब बड़ा वाला राजवंशी उस छोटे वाले राजवंशी से कहता है कि भाई, तुम्हें क्या हो गया है? क्या तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है? क्योंकि यहां तो इतना स्वादिष्ट भोजन मिलता है। इतना स्वादिष्ट भोजन मिलने के बाद भी तुम कमजोर क्यों होते चले जा रहे हो? क्या तुम्हें कोई दुख या तकलीफ है? फिर वह छोटा राजवंशी अपने ज्येष्ठ भाई को जवाब देते हुए कहता है, ज्येष्ठ भ्राता श्री, मेरी धर्मपत्नी मुझे प्रेम से भोजन नहीं खिलाती है, क्योंकि जब मैं उसके साथ भोजन करने के लिए बैठता हूं तब वह दूसरी तरफ मुंह करके जोर जोर से विलाप करने लगती है और उसको विलाप करते हुए देखकर मैं ठीक से भोजन नहीं कर पाता हूं। इसीलिए मैं भूखा रह जाता हूं और इसी वजह से मैं इतना कमजोर हो गया हूं। लेकिन मुझे यह समझ में नहीं आ रहा है कि जब मैं भोजन करने के लिए बैठता हूं तभी मेरी धर्मपत्नी विलाप क्यों करने लगती है और वह मुझे इस तरह विलाप करने का कारण भी नहीं बताती है। दोस्तों, प्रभु विष्णु जी देवी लक्ष्मी जी से कहते हैं, हे देवी, वह बड़ा राजवंशी उससे कहता है कि भाई, जरूर कोई ना कोई वजह तो अवश्य होगी जो तुम्हारी धर्मपत्नी इस तरह तुम्हें खाने खिलाते समय क्यों विलाप करती है। तब छोटा राजवंशी अपने ज्येष्ठ भाई से कहता है कि भैया, मैंने उससे कई बार पूछा है कि मैं जब भोजन करने बैठता हूं तभी तुम क्यों विलाप करती हो, लेकिन वह मुझे इस रहस्य के बारे में कुछ भी नहीं बताती है। वह सिर्फ इतना कहकर चुप हो जाती है कि मेरी विलाप करने की आदत है और जब भी मेरा मन करता है तब मैं विलाप करने लगती हूं। वह ऐसा ही कोई ना कोई बहाना बनाकर मेरी बात को टाल देती है, परंतु वह मुझे यह नहीं बताती है कि जब मैं भोजन करने के लिए बैठता हूं तभी वह विलाप क्यों करती है। इसीलिए मैं इतना कमजोर हो गया हूं। मेरी कमजोरी का एक कारण यह भी है कि मुझे पिताजी और माताजी की बहुत याद आती है। उस छोटे राजवंशी की बात सुनकर वह बड़ा राजवंशी उससे कहता है कि मैं तुम्हें एक तरीका बताता हूं, यह पता करने का तुम्हारी धर्मपत्नी भोजन करते समय ही क्यों विलाप करती है। सुनो, आज जब तुम भोजन करने के लिए बैठना तब तुम अपनी धर्मपत्नी से कहना कि जब तक तुम यह नहीं बताओगी कि तुम्हारे विलाप करने का कारण क्या है, तब तक मैं भोजन ही नहीं करूंगा और इस तरह भूखे ही रहकर अपने प्राण त्याग दूंगा। तब वह छोटा राजवंशी अपने ज्येष्ठ भाई से कहता है कि अरे भैया, मुझे भूखा नहीं मरना है। वैसे ही मैं इतना कमजोर हो गया हूं, लेकिन अगर मैं कुछ भी नहीं खाऊंगा तब मेरी सचमुच में मृत्यु हो जाएगी।
फिर बड़ा राजवंशी उससे से कहता है कि अरे मूर्ख, तुझे सचमुच में भूखे नहीं मरना है। उसके सामने तुझे सिर्फ भूखे मरने का नाटक करना है, जिससे तू यह पता लगा सके कि तेरी धर्मपत्नी तेरे भोजन करते समय विलाप क्यों करने लगती है। ज्येष्ठ राजवंशी की बात सुनकर अब उस छोटे राजवंशी को पूरी बात समझ में आ जाती है और वह अपने मन में सोचने लगता है कि आज रात मैं अपनी धर्मपत्नी के सामने ऐसा नाटक करूंगा। फिर धीरे धीरे रात हो जाती है और उसकी धर्मपत्नी उस छोटे वाले राकुमार के लिए भोजन उसके कमरे में लेकर आती है। तब वह छोटा राजवंशी उस भोजन को खाने के लिए बैठता है। तभी अचानक से उसकी धर्मपत्नी दूसरी तरफ मुंह करके जोर जोर से विलाप करने लगती है। तब वह छोटा राजवंशी उससे पूछता है कि हे प्रिय, तुम विलाप क्यों कर रही हो? और आज ही नहीं, जब भी मैं भोजन करने के लिए बैठता हूँ वैसे ही तुम विलाप क्यों करने लगती हो? आज तुम्हें बताना ही पड़ेगा, नहीं तो मैं अन्न पानी त्याग दूंगा और मेरी मृत्यु हो जाएगी। तब उस छोटे राजवंशी की धर्मपत्नी कहती है कि हे नाथ, आप भोजन कर लीजिए, मेरे बारे में इतना मत सोचिए। मेरी तो विलाप करने की आदत है और जब भी मेरा मन विलाप का होता है तब मैं थोड़ा सा विलाप कर लेती हूँ। वह छोटा राजवंशी अपनी धर्मपत्नी की बात सुनकर बिल्कुल समझ गया था कि उसकी धर्मपत्नी उससे झूठ बोल रही है। तब वह छोटा राजवंशी अपनी धर्मपत्नी से कहता है कि हे प्रिय, आज तो तुम्हें बताना ही पड़ेगा कि तुम यूं अचानक नहीं विलाप क्यों करने लगती हो। और अगर तुमने मुझे कुछ भी नहीं बताया तो तुमसे कह रहा हूं कि मैं अन्न पानी त्याग दूंगा। दोस्तों, प्रभु विष्णु जी देवी लक्ष्मी जी से कहते हैं, हे देवी। जब उसने अपनी धर्मपत्नी की यह बात सुनी तब वह उससे कहती है कि हे नाथ, आप ऐसा मत कीजिए, आप अपने प्राण त्याग देंगे तब मेरा क्या होगा, क्योंकि मैं आपसे बहुत प्रेम करती हूं। चलिए अब मैं आपको बताती हूं कि मैं आपके भोजन करते समय क्यों विलाप करती हूं। मेरे विलाप करने का कारण यह है कि मेरी तीनों बहनें एक राक्षसी हैं और दुर्भाग्य से मैं भी एक राक्षसी हूं। मेरी दोनों बहनें प्रतिदिन वन में जाती हैं और अपने भोजन के लिए अलग अलग जीव जंतुओं का मांस लेकर आती हैं। फिर उस मांस को आराम से खाती हैं, किंतु वे दोनों मनुष्य की तरह शाकाहारी भोजन नहीं करती हैं। और इस बात को लेकर मैं बहुत चिंतित रहती हूं कि जिस दिन मेरी बहनों को खाने के लिए किसी जीव जंतु का मांस नहीं मिलेगा तो उस दिन वे आपको और आपके दोनों भ्राताओं को ही मारकर खा जाएंगी। आप अपने भ्राताओं से बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं। शायद आप अपने भ्राताओं को मरा हुआ देखकर आपको बुरा लगे और हो सकता है कि उसके बाद आप मुझसे प्रेम करना ही छोड़ दें, लेकिन मैं आपके साथ ऐसा कभी भी नहीं करूंगी, क्योंकि मैं आपसे बहुत प्रेम करती हूं। किंतु मेरी दोनों बहनें अपने पतियों से थोड़ा सा भी प्रेम नहीं करती हैं। उन्हें जिस दिन किसी भी जानवर का मांस नहीं मिलेगा उस दिन वे दोनों अपने अपने पतियों को ही मारकर खा जाएंगी। मैं इसी बात को लेकर बहुत चिंतित हूं कि कहीं मेरी बहनों के कारण मुझे आपसे दूर ना होना पड़ जाए और कहीं आप ही मुझे त्याग ना दें। इसी कारण जब आप भोजन करने के लिए बैठते हैं तब मैं दूसरी तरफ मुंह करके विलाप करने लगती हूं। अपनी धर्मपत्नी की बात सुनकर वह छोटा राजवंशी उससे कहता है कि हे प्रिय, अगर ऐसी बात है तब इसका मतलब है कि मेरे दोनों ज्येष्ठ भ्राताओं के प्राण संकट में हैं और किसी समय उनकी पत्नियां उन्हें ही अपना भोजन बना सकती हैं। वह छोटा राजवंशी आगे कहता है कि हे प्रिय, क्या तुम्हारे पास तुम्हारी बहनों से मेरे भ्राताओं के प्राणों को बचाने का कोई उपाय नहीं है? तब उसकी धर्मपत्नी उससे कहती है कि हे नाथ, मैं आपको और आपके दोनों भ्राताओं को मेरी बहनों से बचने का उपाय बता सकती हूँ, लेकिन आपको मेरी एक शर्त माननी पड़ेगी। अगर आप मेरी उस शर्त को स्वीकार कर लेते हो, मैं आप और आपके दोनों भ्राताओं को मेरी दोनों बहनों के हाथों से मृत्यु होने से बचा लूंगी। और मेरी शर्त यह है कि आपको अपने साथ साथ मेरे प्राण भी बचाने पड़ेंगे, क्योंकि मैं आपके साथ मरते दम तक अपने जीवन का निर्वहन करना चाहती हूँ। यही मेरी शर्त है दोस्तों। प्रभु विष्णु जी लक्ष्मी जी से कहते हैं, हे देवी। अपनी धर्मपत्नी की बात सुनकर वह छोटा राजवंशी अपनी धर्मपत्नी से कहता है कि हे प्रिय, मैं अभी अपने दोनों ज्येष्ठ भ्राताओं से इसके बारे में पूछ कर आता हूँ और उन्हें तुम्हारी शर्त भी बता कर आता हूँ। अगर वे तुम्हारी शर्त मानने के लिए तैयार हो जाएंगे तब मैं आकर तुम्हें बताऊंगा। फिर वे दोनों बहनें अपने भोजन की तलाश में वन की तरफ चली जाती हैं।
किंतु उस छोटे राजवंशी की धर्मपत्नी अपने भोजन की तलाश के लिए कहीं नहीं जाती है, बल्कि घर में ही रहती है। उधर छोटा राजवंशी अपने दोनों ज्येष्ठ भ्राताओं के पास सलाह लेने के लिए आता है और उनसे कहता है कि ज्येष्ठ भैया, मेरी बात ध्यान से सुनिए। मेरी धर्मपत्नी ने मुझे बता दिया है कि वह प्रतिदिन मेरे भोजन करते समय ही क्यों विलाप करती है। उसने मुझे इस तरह विलाप करने का कारण यह बताया है कि उसकी दोनों बहनें एक राक्षसी हैं और वे प्रतिदिन वन से अपने भोजन के लिए जीव जंतुओं का मांस लेकर आती हैं। उसने आगे कहा कि जिस भी दिन उसकी बहनों को खाने के लिए मांस नहीं मिलेगा, उस दिन वे आप दोनों को ही मारकर खा जाएंगी। इसलिए हम सभी के प्राण संकट में हैं और वे किसी भी दिन आपकी पत्नियां आपको ही मारकर खा सकती हैं। तब बड़ा राजवंशी उस छोटे राजवंशी से कहता कि भाई, क्या इस संकट से बचने का कोई उपाय है? क्या हम इन राक्षस से बचकर कहीं भाग सकते हैं? तब वह छोटा राजवंशी कहता है कि भैया, मैंने पूछ लिया है, लेकिन उसने बताया है कि वह हमें मरने से बचा लेगी, किंतु हमें उसकी एक शर्त माननी पड़ेगी। फिर बीच वाला राजवंशी उससे कहता है कि अरे भाई, तू उस दिन भी एक शर्त लेकर आया था और तेरी उसी शर्त के वजह से आज हम तीनों इतनी बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं। अब आज फिर तू एक शर्त लेकर आया है। तू जाकर अपनी धर्मपत्नी को कह दे कि हम उसकी कोई शर्त नहीं मानेंगे। फिर बड़ा राजवंशी कहता है कि अरे भ्राताओं, यह समय आपस में बहस करने का नहीं है। अभी हमारे प्राण संकट में हैं और इसकी धर्मपत्नी हमारे प्राण बचा सकती है, तो हमें इसकी धर्मपत्नी की शर्त मान लेनी चाहिए। अब वह बड़ा राजवंशी कहता है कि भाई, हम तुम्हारी धर्मपत्नी की शर्त मानने के लिए तैयार हैं। बताओ, तुम्हारी धर्मपत्नी की शर्त क्या है? तब वह छोटा राजवंशी अपने दोनों ज्येष्ठ भ्राताओं से कहता है कि मेरी धर्मपत्नी की शर्त है कि हमें अपने प्राणों के साथ साथ उसके भी प्राण बचाने पड़ेंगे, क्योंकि वह मुझसे बहुत प्रेम करती है और मेरे साथ ही अपने जीवन का निर्वहन करना चाहती है। और अगर हम उसकी इस शर्त को स्वीकार कर लेते हैं तो वह हम तीनों भ्राताओं के प्राण बचा लेगी। सिर्फ यही उसकी शर्त है। फिर वह बड़ा राजवंशी कहता है, ठीक है, वह अपनी बहनों के साथ विश्वासघात कर रही है, इसलिए हम उसके प्राण बचाने के लिए तैयार हैं। दोस्तों, प्रभु विष्णु जी देवी लक्ष्मी जी से कहते हैं, हे देवी। अब वे तीनों राजवंशी उस छोटे वाले राजवंशी की धर्मपत्नी के पास आ जाते हैं और उससे कहते हैं कि तुम अपनी बहनों को धोखा देकर हमारे प्राण बचा रही हो, इसलिए हम तुम्हारे प्राण अवश्य बचाएंगे, लेकिन यह तो बताओ कि मुझे क्या करना होगा। तब उस छोटे राजवंशी की धर्मपत्नी उससे कहती है कि आप तीनों राजवंशियों को शिकार करने के लिए वन में जाना पड़ेगा और वन में जाकर अपने आप को खुद ही घायल करना होगा, फिर घर में घायल होकर आना होगा। जब मेरी बहनें आप लोगों को घायल अवस्था में देखेंगी, तब वे दोनों आप दोनों से अवश्य पूछें कि आप घायल क्यों हैं। तब आपको बताना है कि वन में कुछ लुटेरे छिपे हुए थे, उन्हीं ने हमारा सारा धन लूट लिया और उनके घोड़े बहुत तेज भाग रहे थे, लेकिन हमारे घोड़े बहुत धीरे भागते हैं, इसलिए हम उनसे पराजित हो गए। उस छोटे राजवंशी की धर्मपत्नी आगे कहती हैं कि उसके बाद मेरी बहनें आप लोगों से पूछेंगे कि आप क्या चाहते हो। तब आपको उनसे यही कहना है कि हमें आपके तेज दौड़ने वाले घोड़े दे दीजिए, हम भी शिकार करने के लिए जाएंगे और अच्छे अच्छे जीव जंतुओं का शिकार करके लाएंगे, तब आपसे प्रसन्न हो जाएंगी। फिर मेरी बहनें आपको तेज दौड़ने वाले घोड़े दे देंगी और आप तीनों भाई उन घोड़ों पर सवार होकर और इस वन को पार करके अपने राज्य महल में चले जाना। और अगर आप एक बार इस जंगल को पार करके अपने राज्य की सीमा पर पहुंच गए, तब वहां पर मेरी बहनों की शक्तियां काम करना बंद कर देंगी, क्योंकि हमारी शक्तियां सिर्फ इस वन में ही काम करती हैं और इस वन की सीमा के बाहर हमारी कोई शक्ति काम नहीं करती है। अगर आप तीनों राजवंशियों ने एक बार इस वन को पार कर लिया, तो मेरी बहनें आप तीनों भ्राताओं का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगी और आपके प्राण भी बच जाएंगे। अब तीनों राजवंशियों को उस छोटे राजवंशी की धर्मपत्नी की बात अच्छी तरह से समझ में आ गई थी। फिर उसके दूसरे ही दिन वे तीनों राजवंशी शिकार करने का बहाना बनाकर वन चले जाते हैं और वन में पहुंचकर एक दूसरे को घायल करने लगते हैं। उसके बाद घायल अवस्था में ही वापस घर लौट आते हैं। फिर घर पहुंचकर जब उनकी पत्नियां उन्हें देखती हैं कि हमारे पति बहुत घायल हैं और उनके शरीर से रक्त भी बह रहा है, तब वे अपने पतियों की ऐसी अवस्था देखकर बहुत क्रोधित हो जाती हैं और क्रोधित होकर ही अपने पतियों से पूछती हैं
कि आपकी ऐसी हालत किसने की है? इस वन में ऐसी किसकी है जिसने हमारे पतियों के साथ ऐसा किया है? तब वह तीनों राजवंशी अपनी पत्नियों को जवाब देते हुए कहते हैं कि एक वन में आज लुटेरे छिपे हुए थे। उनके घोड़े बहुत तेज दौड़ रहे थे। उन्होंने हमारे घोड़े लूट लिए और हमारा सारा धन भी लूट कर ले गए। क्योंकि हमारे घोड़े बहुत धीरे धीरे दौड़ते हैं, इसलिए हम उनसे पराजित हो गए। दोस्तों, अब प्रभु विष्णु जी देवी लक्ष्मी जी से कहते हैं, हे देवी लक्ष्मी। अब उन तीनों राज्य को कुमारों की पत्नियां अपने पतियों से कहने लगी कि हे नाथ, आप ही बताइए, हम आपकी क्या सहायता कर सकते हैं? अगर आप चाहें तो हम उन लुटेरों के प्राण निकालकर आपके चरणों में समर्पित कर दें। फिर वे तीनों राजवंशी कहते हैं कि नहीं प्रिय, आप एक औरत हैं। अगर आप हमारे शत्रु को दंड दोगी तो इससे हमारी बदनामी होगी और सब कहेंगे कि आप तीनों के पति तो ज्येष्ठ ही कमजोर हैं, जो अपने शत्रु को अपनी औरत से दंड दे दिलवा रहे हैं। तब उन राजवंशियों की पत्नियां अपने पतियों से कहती हैं कि हे नाथ, आप ही बताइए, हम आपकी ऐसे सहायता नहीं कर सकते हैं, तो फिर हम आपके लिए क्या कर सकते हैं? तब वे तीनों राजवंशी उनसे कहते हैं कि हे प्रिय, हमारे घोड़ों को तो वे लुटेरे लूट कर लेकर गए हैं और अब कल फिर से उस वन में लुटेरे आएंगे। अगर आप हमें अपने तेज दौड़ने वाले घोड़े दे दें तो हमारी बड़ी सहायता होगी। तब हम उस वन से आपके लिए आज ही अच्छे अच्छे शिकार करके लाएंगे। फिर अपने पतियों की बात सुनकर उनकी पत्नियां आपस में बातचीत करने लगी कि ठीक ही तो कह रहे हैं। अगर हमारे पति अच्छे अच्छे शिकार करके लाएंगे तो हमारा भी पेट भरता रहेगा और हमें शिकार करने के लिए ज्यादा कड़ी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तब वह बड़ी राक्षसी अपनी छोटी बहन से कहती है कि बहन जाओ और इन तीनों राजवंशियों को हमारे सबसे तेज दौड़ने वाले घोड़े दे दो। अब वह छोटी राक्षसी तीनों राजवंशियों को बगीचे में लेकर जाती है और उन्हें सबसे तेज दौड़ने वाले घोड़े उन्हें दे देती हैं। फिर उन तीनों राजवंशियों से कह, जितनी जल्दी हो सके आप सभी इस वन की सीमा से दूर चले जाओ। उसके वे तीनों राजवंशी उस छोटी वाली राक्षसी का धन्यवाद करते हैं और उससे कहते हैं कि आपने हमारे प्राण बचाए हैं, इसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। तब उन तीनों राजवंशियों को जवाब देते हुए वह छोटी राक्षसी उन तीनों राजवंशियों से कहती है कि हे राजवंशियों, मैंने तो आपके प्राण बचा लिए हैं, लेकिन आपको मेरी शर्त तो याद है ना? आपको भी मेरे प्राण बचाने होंगे। और अगर आपसे मेरी बहनें पूछें कि आपको इस वन से बचने का उपाय किसने बताया है, तो आप उन्हें कुछ भी नहीं बताना और मेरा नाम भी मत लेना। लेकिन अगर आपने मेरी बहनों को गलती से भी बता दिया कि मैंने ही इस वन से बाहर निकलने में आपकी सहायता की है, तो मेरी दोनों बहनें मुझे जिंदा ही खा जाएंगी। दोस्तों, प्रभु विष्णु जी देवी लक्ष्मी जी से कहते हैं, हे देवी, उस छोटी राक्षसी की बात सुनकर वे तीनों राजवंशी उस छोटी राक्षसी से कहते हैं कि हाँ, अवश्य आपने हमारे प्राण बचाए हैं, हम भी आपके प्राण अवश्य बचाएंगे और हम आपकी बहनों को भी नहीं बताएंगे कि हमें इस वन से भागने का उपाय आपने बताया है। इतना कहकर वे तीनों राजवंशी अपने अपने कमरे में चले जाते हैं और अपने अपने कमरों में पहुंचकर आराम से सो जाते हैं। वे सभी इस बात को सोचकर मन ही मन बहुत प्रसन्न हो रहे थे कि कल हम इस नर्क जैसी जिंदगी से मुक्त होकर अपने राज्य महल में पहुंच जाएंगे, अपने पिताजी से मिलेंगे और अपनी देवी जी से मिलेंगे। यह सब सोचकर वे तीनों राजवंशी मन ही मन बहुत प्रसन्न हो रहे थे और यही सब सोचते हुए उन्हें नींद आ जाती है। फिर जब सुबह होती है, वे तीनों राजवंशी अपने नित्य कार्यों को करते हैं और भोजन करने के बाद वे तीनों राजवंशी वे तेज दौड़ने वाले घोड़े लेकर शिकार करने लिए वन की तरफ निकल जाते हैं। लेकिन इधर तीनों राक्षस को यह बिल्कुल भी पता नहीं था कि उनके पति अब घर वापस लौटकर नहीं आने वाले हैं। अब वे तीनों राजवंशी अपने अपने घोड़ों को बहुत तेज दौड़ाने लगते हैं। उन तीनों राजवंशियों को वह वन पार करते करते शाम हो जाती है, किंतु वे किसी तरह से उस वन की सीमा को पार कर लेते हैं। और इधर जब शाम होता है तो वे तीनों राक्षसी से कहती हैं कि देखो कितना अंधेरा हो गया है, लेकिन अभी तक हमारे पति वापस लौटे नहीं हैं। तब वह राक्षसी अपनी छोटी बहन से कहती है कि जाओ और देख कर आओ कि हमारे पति अभी कहाँ हैं। वैसे उस छोटी राक्षसी को यह अच्छी तरह से पता था कि वे चारों राजवंशी वहां से भाग गए हैं और अब तक इस वन की सीमा को पार कर चुके होंगे।
फिर वह छोटी राक्षसी थोड़ी दूर जाती है और घूमकर वापस लौट कर आ जाती है और अपनी दोनों बहनों से कहती है कि बहन, वे तीनों राजवंशी तो यहाँ हैं ही नहीं, मुझे लगता है कि वे भाग गए हैं। इतना सुनकर वे तीनों राक्षस बहुत क्रोधित हो जाती हैं और अपने ज्येष्ठ नाखून निकालती हैं। फिर खुद ही वन की तरफ चल पड़ती हैं और चलते चलते वे तीनों राक्षसी वन की सीमा तक पहुंच जाती हैं। तो वे देखती हैं कि वे तीनों राजवंशी वन की सीमा की दूसरी तरफ पहुंच गए हैं, इसीलिए वे उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती थीं। तब यह देखकर वह बड़ी वाली राक्षसी बहुत क्रोधित हो जाती है और वह उन राजवंशियों से कहती है कि हे राजवंशियों, अब तो आप बच गए हो और अब हम आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं, लेकिन आप हमें जाते जाते एक बात बताते जाइए कि आपको इस वन से भागने का उपाय किसने बताया है और आपको कैसे पता चला कि इस वन की सीमा के पार हमारी शक्तियों का प्रभाव कम हो जाता है। उस बड़ी राक्षसी की बात सुनकर वह बड़ा राजवंशी सोचने लगता है कि हम तीनों भ्राताओं के प्राण तो अब बच गए हैं, अब हमें उस छोटी राक्षसी से क्या लेना देना है। चलो मैं इन्हें बता ही देता हूं कि तुम्हारी ही छोटी बहन ने तुम्हारे साथ विश्वासघात किया है और उसी ने हमारे प्राण बचाए हैं। दोस्तों, प्रभु विष्णु जी देवी लक्ष्मी जी से कहते हैं, हे देवी, वह बड़ा राजवंशी उन राक्षसों को बताने ही वाला होता है कि तभी वह छोटा राजवंशी उससे कहता है कि भैया, आप कृपया करके ऐसा मत कीजिए, मेरी धर्मपत्नी ने हम सबके प्राण बचाए हैं और अंत में हम उसके साथ विश्वासघात नहीं कर सकते हैं। अगर हम ऐसा करेंगे तो हमें बहुत बड़ा पाप लगेगा। लेकिन वह बड़ा राजवंशी क्रोधित था और बहुत ही दुष्ट स्वभाव का था, इसलिए वह उस छोटी राक्षसी की शर्त को भूल गया था। फिर उसने उस बड़ी राक्षसी से जोर जोर से कहा कि तुम्हारी छोटी बहन ने ही तुम्हारे साथ विश्वासघात किया है और उसी ने हमें तुमसे बचने का उपाय बताया था और रास्ता भी बताया था। उस ज्येष्ठ वाले राजवंशी की बात सुनकर वे दोनों राक्षसी पर बहुत क्रोधित हो जाती हैं। फिर एकदम से अपनी छोटी बहन पर टूट पड़ती है और उसे नोच नोच कर खा जाती है। यह देखकर वह छोटा राजवंशी बहुत जोर जोर से विलाप करने लगता है और अपने दोनों भ्राताओं से कहता है कि भैया, आपने ऐसा क्यों किया? इसने हमारे प्राण बचाए थे, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। तब वह बड़ा राजवंशी उस छोटे राजवंशी से कहता है कि अरे मूर्ख, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, यह एक राक्षसी थी, तू इससे इतना प्रेम क्यों करने लगा है? तू अपने राज्य में चल, पिताजी तेरा शादी बहुत सुंदर राजकुमारी से कराएंगे। इतना कहकर वे दोनों राजवंशी अपने राजमहल की तरफ चल देते हैं और इधर वे तीनों राक्षसी भी अपनी छोटी बहन को मारकर उसकी हड्डियों को वहीं फेंक कर अपने घर वापस लौट जाती हैं। उन राक्षसी को लौटते हुए देखकर वह छोटा राजवंशी एक बार फिर से उस वन की सीमा को पार करके उस छोटी राक्षसी के पास पहुंच जाता है और उसकी हड्डियों को पकड़कर बहुत जोर जोर से रोने लगता है। उस समय उसकी आत्मा को बड़ा दुख पहुंच रहा था। वह छोटा राजवंशी सोच रहा था कि मैं अपनी धर्मपत्नी से बड़ा प्रेम करता था, उसके भी प्राण बचा लूंगा, लेकिन उसके ही भ्राताओं के कारण आज उसकी धर्मपत्नी की मृत्यु हो गई। दोस्तों, प्रभु विष्णु जी देवी लक्ष्मी जी से कहते हैं, हे देवी, चलिए अब मैं आपको वे 3 लोग बता देता हूं जिन पर भूलकर भी विश्वास नहीं करना चाहिए। ये तीनों लोग धोखा अवश्य देते हैं। पहला, शराबी और नशेबाज लोग जो शराब पीता है, हमेशा नशे में धुत रहता है, ऐसा लोग अवश्य धोखा देता है। उस लोग को किसी चीज का कोई एहसास नहीं होता है कि वह नशे में न जाने क्या कर रहा है, क्या बोल रहा है, उसे कुछ भी नहीं पता होता है। ऐसा लोग अपने फायदे के लिए किसी को भी धोखा दे सकता है। दूसरा, वासना में अंधा। लोग अंधे मनुष्य को वासना के अलावा और कुछ भी नहीं दिखता है। ऐसा लोग अपनी वासना की पूर्ति करने के लिए अपने पूरे परिवार का भी विनाश देख सकता है। ऐसा मानव किसी का सगा नहीं होता है और वह लोग किसी को भी धोखा दे सकता है। ऐसे लोगों से हमेशा बचकर रहना चाहिए। तीसरा, ईर्ष्यालु और कपटी लोग। ऐसा लोग हमेशा कपट करने के बारे में सोचता रहता है और वह किसी को खुश नहीं देख सकता है। ऐसा लोग हमेशा दूसरों की तरक्की से ईर्ष् करता रहता है और वह लोग सिर्फ अपनी ही तरक्की को देख सकता है। इसलिए ऐसे लोग पर भूलकर भी भरोसा नहीं करना चाहिए। यह लोग सामने तो आपकी अच्छाई की प्रशंसा करेगा, लेकिन मन ही मन ईर्ष्या करता रहेगा है।
इसलिए ऐसे लोग से जितना हो सके बचकर ही रहना चाहिए दोस्तों। अब प्रभु विष्णु जी देवी लक्ष्मी जी से कहते हैं, हे देवी, अब तो आपको आपके सभी प्रश्नों के उत्तर मिल ही गए होंगे। तब देवी लक्ष्मी जी प्रभु विष्णु जी से कहती हैं कि हे प्रभु, आज आपने मुझे इस कथा के द्वारा अत्यंत महत्वपूर्ण ज्ञान दिया है। मैं आपको विश्वास दिलाती हूं कि मैं इस कथा का प्रचार पूरे देवलोक में भी करूंगी। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी मुझे कमेंट करके अवश्य बताइएगा। और अगर आप सभी लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ऐसी ही ज्ञानवर्धक कहानियों को देखने के लिए आप सभी लोगों हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ में कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। और ऐसी हमारी सभी वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए आप सभी लोग नोटिफिकेशन बेल को भी दबाएं, जिससे आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली किसी और सुंदर कथा के साथ। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए, और जो कुछ भी आपने इस कथा से सीखा है उसे अपने जीवन में उतारें और अपने जीवन को सही रास्ते पर लाएं। यही हमारा संकल्प है। चलिए फिर मिलते हैं। हर हर महादेव। यदि जीवन का संतुलन बिगड़ा और थकान आई तो समझ लीजिए कि बीमारी आई, और यदि वापस ऊर्जा अर्जित करने के लिए विश्राम किया जा रहा है तो ऐसी थकान वरदान भी साबित हो सकती है। इन दिनों जिस तरह की हमारी जीवन शैली है, इसमें असंतुलन बहुत अधिक है। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक शरीर की कुछ नियमित क्रियाएं हैं, आदमी उसे भूल गया है। नमस्ते दोस्तों, आज हम फिर आपके लिए गौतम बुद्ध की सत्य घटनाओं पर आधारित कहानियां लाए हैं। तो आइए शुरू करते हैं। नमो बुद्धाय। गौतम बुद्ध संन्यास ग्रहण कर चुके थे और उन्होंने अपना जीवन दूसरों की सेवा तथा जन कल्याण को समर्पित कर दिया था। गौतम बुद्ध अनेक स्थानों की यात्रा करते और अपने अनमोल उपदेशों से लोगों का नैतिक जीवन सुधारने का प्रयास करते। बुद्ध अनेक कथाओं और उदाहरणों के माध्यम से अपनी बात जनता के समक्ष रखते, जो सीधे उसके हृदय में उतर जाती। स्वयं अपना जीवन भी गौतम बुद्ध ने इतना आदर्श बना लिया था कि सादगी और समानता का वे प्रत्यक्ष उदाहरण बन गए थे। एक बार एक धनी सेठ ने उनसे भिक्षाटन हेतु अपने घर आने का आग्रह किया। बुद्ध ने सहर्ष इस प्रस्ताव को मान लिया। सेठ ने मेवों की खीर बनवाई थी। गौतम बुद्ध उसके घर पहुंचे और गोबर से भरा कमंडल आगे बढ़ाते हुए खीर उसमें डालने के लिए कहा। अस्वच्छ कमंडल देख सेठ ने उसे पहले धोया और फिर उसमें खीर भरकर बुद्ध के हाथ में दे दिया। यह देख बुद्ध ने सेठ से कहा, हमारे आशीर्वाद को भी यदि आप खीर जितना ही मूल्यवान समझते हो तो उसे रखने के लिए मन रूपी पात्र को भी शुद्ध व पवित्र करो। गोबर जैसी मलिनता अपने अंतस के भीतर भरे रखने पर यह दान धर्म आपके किसी काम न आ सकेगा। यह सुनकर सेठ की आंखें खुल गईं और उसने अपने पात्र अर्थात अंतर्मन में भरे दुर्गुणों से मुक्ति पाने का निश्चय किया। सार यह है कि धार्मिक कर्मकांड, तीर्थ स्थलों की यात्रा, व्रत उपवास और दान आदि तभी सार्थक व पुण्यदायी होते हैं जबकि मन विकार रहित और भावना शुद्ध हो। एक बार भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ पाटलिपुत्र पहुंचे। सभी लोग एक विहार में रुके। भोजन के बाद बुद्ध ने आनंद से अगले दिन से प्रवचन आरंभ करने को कहा। अगले दिन बुद्ध का प्रवचन सुनने बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे। बुद्ध प्रवचन देने के बाद लोगों से मिलते, उनकी समस्याएं सुनते और नेक सलाह देते। एक दिन प्रवचन के समय बुद्ध के शिष्य आनंद ने उनसे पूछा, भंते, आपके सामने हजारों लोग बैठे हैं, बताइए कि इनमें सबसे सुखी कौन है? बुद्ध ने एक विहंगम दृष्टि भीड़ पर डालते हुए कहा, वह देखो, सबसे पीछे एक दुबला पतला फटे वस्त्र पहने जो आदमी बैठा है, वह सर्वाधिक सुखी है। आनंद सहमत नहीं हुआ। वह बोला, यह कैसे संभव है? वह तो बहुत दयनीय जान पड़ता है। बुद्ध ने अपनी बात सिद्ध करने के लिए बारी बारी से सामने बैठे लोगों से पूछा, तुम्हें क्या चाहिए? किसी ने संतान मांगी तो किसी ने मकान, कोई रोग मुक्ति चाहता था तो कोई अपने शत्रु पर विजय। ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं था जिसे कोई इच्छा ना हो। अंत में बुद्ध ने उस फटे हाल आदमी को बुलाकर पूछा, तुम्हें क्या चाहिए? उसने हाथ जोड़कर जवाब दिया, कुछ नहीं। यदि ईश्वर को मुझे कुछ देना ही है तो बस इतना कर दें कि मेरे अंदर कभी कोई चाह पैदा ना हो। मैं ऐसे ही स्वयं को सबसे बड़ा सुखी मानता हूं। उसकी बात सुनकर आनंद से बुद्ध ने कहा,
आनंद जहां चाह है वहां सुख नहीं हो सकता। आनंद ने बुद्ध की इस शिक्षा को सदा के लिए गांठ बांध लिया। सार यह है कि लालसा से लोभ बढ़ता है जो असंतोष का जनक होता है। यदि सही अर्थों में सुख पाना है तो किसी लालसा की बजाय उपलब्ध स्थितियों में संतुष्ट रहना चाहिए। एक गांव में एक आलसी आदमी रहता था। वह इतना आलसी था कि वह अपना कोई भी काम समय पर नहीं करता था। वह अक्सर सुबह देर तक बिस्तर पर पड़ा रहता और फिर जब उठता तो कभी यहां बैठता, कभी वहां बैठता, कभी इससे बातें करता तो कभी उससे बातें करता, कभी बच्चों के साथ खेलने लग जाता तो कभी सुबह सुबह ही गैर जरूरी काम करने लग जाता। तो इस तरीके से वह अपना सुबह का समय व्यतीत कर देता और फिर जब दोपहर नजदीक आने लग जाती तो सोचता कि अब तो दोपहर होने वाली है, इसीलिए स्नान करके पहले भोजन कर लेता हूं, फिर काम करूंगा। फिर जब वह भोजन कर लेता तो सोचता अभी थोड़ी देर आराम कर लेता हूं, फिर काम में लग जाऊंगा। जब वह आराम करने के लिए लेटता तो उसे नींद आ जाती और वह 1.5-2 घंटे की गहरी नींद में चला जाता। जब वह नींद से जागता तब तक शाम का समय नजदीक आ जाता और वह सोचता अभी थोड़ी देर में काम शुरू करूंगा। लेकिन आदत से लाचार वह फिर कोई गैर जरूरी काम पकड़ लेता या फिर किसी मित्र या पड़ोसी से गप्पे मारने लग जाता या फिर कहीं आसपास घूमने निकल जाता। इस तरीके से उसकी शाम भी बीत जाती और रात आ जाती। रात में भोजन के पश्चात जब वह सोने के लिए जाता तो वह आत्मग्लानि से भर जाता। उसे यह सोचकर बड़ा दुख होता कि मेरा आज का दिन भी यूं ही बर्बाद हो गया। वह रात को यह निश्चय करके सोता कि मैं कल सुबह जल्दी उठकर अपने काम पर लग जाऊंगा, किसी भी प्रकार का टाल मटोल नहीं करूंगा और ना ही आलस्य करूंगा। लेकिन जब सुबह होती तो उसका आलस्य फिर उसे घेर लेता। उसका बिस्तर छोड़ने का मन नहीं करता। वह देर से उठता और आदतन वह सारे काम करता जो उसने पिछले दिन के थे। तो इस तरीके से वह आलस्य और टाल मटोल के चक्कर में फंस चुका था। ऐसा नहीं था कि वह कुछ करना नहीं चाहता था या फिर आलस्य के अपने इस चक्कर को तोड़ना नहीं चाहता था। वह कई बार आलस्य के इस चक्कर को तोड़ कर अपने महत्वपूर्ण कामों को करने में जुट भी जाता था। लेकिन वह अपनी इस नई आदत को लंबे समय तक कायम नहीं रख पाता था और फिर से अपनी वही पुरानी टाल मटोल की आदत में फंस जाता था। उसके इस आलस्य और काम को टालने की आदत से उसके साथ साथ उसके घर वाले भी बहुत परेशान थे, क्योंकि वह उन कामों को भी टाल रहता था जिससे उसका घर चलता था। खेती उसकी आय का एकमात्र स्रोत थी, लेकिन वह खेती के कामों में भी टाल मटोल करता रहता था। वह ना तो समय पर जुताई बिवाई करता, ना ही फसलों की सही से देखभाल करता और ही समय पर फसलों को पानी देता, जिससे उसकी फसल औरों के मुकाबले कम होती थी और वह उससे उतनी आय नहीं कर पाता था जिससे उसके घर का खर्च आसानी से चल सके। घर में पैसों की कमी की वजह से अक्सर उसे पत्नी के गुस्से और तानों का सामना करना पड़ता था और कभी कभी तो बात लड़ाई तक भी पहुंच जाती थी, जिससे अब वह बहुत परेशान रहने लगा था। लेकिन वह चाहकर भी अपने इस मानसिक आलस्य के दुष्चक्र को तोड़ नहीं पा रहा था। एक दिन ऐसे ही वह अपने घर के बाहर बैठकर अपने आलस्य से बाहर निकलने का तरीका सोच रहा था कि तभी अचानक उसकी नजर अपने घर से कुछ दूरी पर बने मंदिर में रहने वाले महात्मा जी पर पड़ी। महात्मा जी को देखते ही उस आलसी व्यक्ति को महात्मा जी के अनुशासित दिनचर्या की याद आ गई। उसने सोचा, ये महात्मा जी रोज सुबह 4 बजे से भी पहले उठकर गांव के बाहर के नदी से स्नान करके आ जाते हैं। उसके बाद जब ज्यादा गांववासी सो रहे होते हैं तभी अपने पूजा पाठ और ध्यान इत्यादि के काम में लगे होते हैं, और जब तक गांव वालों की सुबह होती है और वह अपने दिनचर्या की शुरुआत करते हैं तब तक यह महात्मा जी अपने मंदिर परिसर की साफ सफाई करके अपने मुख्य दैनिक कार्यों को खत्म कर चुके होते हैं। उसके बाद यह भिक्षा के लिए गांव में जाते हैं और भिक्षा लाकर अपना भोजन भी स्वयं बनाते हैं। भोजन करने के पश्चात यह पूरी दोपहर धर्म ग्रंथ का अध्ययन करते हैं और फिर शाम को मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं के साथ प्रवचन और वार्तालाप भी करते हैं। इसके पश्चात यह शाम की संध्या आरती करके अपना भोजन बनाते हैं और फिर रात में जल्द ही मंदिर के बाकी काम खत्म करके समय पर सो भी जाते हैं। तो आखिर यह इतने अनुशासित और कर्मशील कैसे रह पाते हैं? और यह महात्मा जी तो इतनी व्यस्त दिनचर्या का पालन वर्षों से करते आ रहे हैं।
थोड़ी देर तक ऐसे ही प्रश्नों पर विचार करने के बाद वह आलसी व्यक्ति उन महात्मा जी के पास जाकर अपने आलस्य के कारणों का पता लगाने का निश्चय करता है। वह तुरंत ही उस मंदिर में पहुंच जाता है और उन महात्मा जी को प्रणाम करके उनसे विनय भरे स्वर में कहता है, मुनिवर, मैं आपके पास अपनी एक बहुत बड़ी समस्या लेकर आया हूं। महात्मा जी ने कहा, क्या समस्या है तुम्हारी, जिसे तुम इतनी बड़ी समझ रहे हो? उस आलसी व्यक्ति ने अपने आलस्य और टाल मटोल की पूरी कहानी महात्मा जी को सुना दी। उसने कहा, मुनिवर, मैं बहुत आलसी हूं और काम को टाल रहता हूं। मैं सुबह देर से सोकर उठता हूं और फिर अपना सुबह का समय गैर जरूरी कामों में बर्बाद कर देता हूं। उसके बाद मैं सारा दिन अपने महत्वपूर्ण कामों को टाल रहता हूं और मेरा पूरा दिन बस यूं ही बर्बाद हो जाता है। और जब रात होती है तो मुझे खुद पर पश्चाताप होती है और दुख भी होता है कि मैंने पूरा दिन बस यूं ही बर्बाद कर दिया। लेकिन अगले दिन मैं फिर वही सारी गलतियां दोहराता हूं और समय को बर्बाद करता हूं। मुनिवर, मैं आलस और टाल मटोल के बुरे दुष्चक्र में फंस चुका हूं और इससे बाहर नहीं निकल पा रहा हूं। कृपया मुझे अपने इस आलस से बाहर निकलने का कोई रास्ता दिखाए। मैं आपके पास बड़ी उम्मीद लेकर आया हूं। उस आलसी व्यक्ति की बात पूरे ध्यान से सुनने के बाद महात्मा जी ने कहा, आलस से वह सुख है जो हमें दुख देता है। कार्य या परिश्रम करने की क्षमता होने के बावजूद उस कार्य को न करना या उसे करने में टाल मटोल करना ही आलस्य करना कहलाता है और यह आलस्य व्यक्ति को कहीं नहीं छोड़ता। तुम्हारी आलस्य और टाल मटोल का सबसे बड़ा कारण तुम्हारी सुबह की खराब दिनचर्या है, क्योंकि तुम अपना सुबह का कीमती समय भी व्यर्थ के कार्यों और टाल मटोल में बर्बाद कर देते हो, जिससे तुम्हारे दिन की शुरुआत ही खराब होती है। और फिर जैसे जैसे दिन गुजरता है तुम्हें लगने लगता है कि तुम्हारा आज का समय भी बर्बाद हो गया। फिर तुम्हारा मन और भी ज्यादा आलस्य और टाल मटोल करने लगता है, जिससे तुम्हारा बाकी का समय भी यूं ही बर्बाद हो जाता है और तुम कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं कर पाते और इस आलस्य के चक्कर में फंस कर रह जाते हो। अगर तुम अपने सुबह को जीतना सीख लो, अगर तुम अपने सुबह के समय का सदुपयोग करना सीख लो, तो तुम्हारा बाकी का दिन आसानी से समर जाएगा। लेकिन सुबह को जीतना इतना आसान नहीं है। इसके लिए तुम्हें कुछ महत्वपूर्ण आदतों को अपने सुबह की दिनचर्या में शामिल करना होगा और उनका दृढ़ता से पालन भी करना होगा। तो आज मैं तुम्हें सुबह की ऐसी 8 आदतों के बारे में बताऊंगा जिनको अगर तुमने अपने सुबह की दिनचर्या में शामिल कर लिया तो न केवल तुम अपने आलस्य और टाल मटोल से छुटकारा पालोगे, बल्कि एक अनुशासित और मजबूत व्यक्तित्व वाले इंसान भी बन जाओगे। तो इन 7 आदतों के बारे में ध्यान से सुनना। सुबह की पहली आदत जो तुम्हें अपनानी है वह है ध्यान का अभ्यास। चित्त को एकाग्र करके किसी एक वस्तु पर केंद्रित कर देना ध्यान कहलाता है। ध्यान करने से आत्मिक तथा मानसिक शक्तियों का विकास होता है। अगर तुम रोज सुबह बैठकर 10 से 15 मिनट सिर्फ अपनी सांसों पर ही ध्यान लगाओ, आती जाती सांसों को देखो कि जब सांस तुम्हारे अंदर जाती है तो पेट कैसे फूलता है और जब वही सांस बाहर निकलती है तो पेट कैसे पिचक है। देखो कि सांस पेट से चल रही है या सीने से, सांस दाईं नाक से ज्यादा चल रही है या बाईं नाक से। तुम जब अपनी सांसों के प्रति जागरूक हो जाओ तो यही ध्यान प्रक्रिया बन जाएगी और इस आदत को अपनाकर तुम्हारे अंदर जागरूकता और एकाग्रता बढ़ेगी और तुम देखोगे कि तुम पूरे दिन शांत, प्रसन्न और जागरूक रहोगे। तुम जो भी काम करोगे उसे पूरी एकाग्रता के साथ करोगे और तुम्हारे लिए वर्तमान में रहना बहुत आसान हो जाएगा। तो ये बहुत ही आसान लेकिन बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली आदत है, इसलिए इसे जरूर अपने सुबह की दिनचर्या में शामिल करो। सुबह की दूसरी आदत है धन्यवाद प्रकरना। सुबह का माहौल शांत और खुशनुमा होता है। इस समय प्रकृति में एक अलग ही पवित्रता और ऊर्जा फैली रहती है, तो यह बिल्कुल सही समय है आभार प्रकट करने का। गौतम बुद्ध कहते हैं, अतीत पे ध्यान मत दो, भविष्य के बारे में मत सोचो, अपने मन को वर्तमान क्षण पे केंद्रित करो। गौतम बुद्ध ने कहा है, जैसे मोमबत्ती बिना आग के नहीं जल सकती, मनुष्य भी आध्यात्मिक जीवन के बिना नहीं जी सकता। किसी विवाद में हम जैसे ही क्रोधित होते हैं, हम सच का मार्ग छोड़ देते हैं और अपने लिए प्रयास करने लगते हैं। जो 50 लोगों से प्रेम करता है उसके 50 संकट हैं। वो जो किसी से प्रेम नहीं करता
उसके एक धन्यवाद भी के भाव संकट से नहीं भरे है। व्यक्ति के अंदर से नकारात्मक विचार और दुख खत्म होने लगते हैं और वह अपनी सफलता के लिए नए रास्ते खोजने लगता है। आभार प्रकट करने से मन में सकारात्मकता और खुशी का स्तर बढ़ता है, जिससे मानसिक रोग और मानसिक विकार दूर होने लगते हैं। जीवन से असंतोष और कमी की जो भावना होती है वह सारी खत्म हो जाती है। ब्रह्मांड से जितनी भी चीजें मिली हैं उसके प्रति हमारे मन में धन्यवाद का भाव होने से हमें खुशी मिलती है। उसके बाद खुशी की यह तरंगे हमसे निकलकर पूरे ब्रह्मांड में फैलने लगती हैं। खुशी की यह तरंगे हमसे मिलकर आसपास के वातावरण में भी फैलने लगती हैं, जिससे हमारे साथ साथ पूरा ब्रह्मांड खुश हो जाता है। साथ ही आभार प्रकट करने से हम अपने आसपास के लोगों के प्रति हमेशा धन्यवाद से भरे रहते हैं, जिसकी वजह से लोगों की नजर में हमारी जो छवि होती है वह अच्छी हो जाती है। लोग हमको एक अच्छे और भले इंसान के रूप में देखने लगते हैं। इससे यह होता है कि जो भी हमसे मिलता है वह हमारा दोस्त बन जाता है और हमको पसंद करने लगता है। संक्षिप्त में कहें तो रोज धन्यवाद प्रकट करना जीवन में सुख, शांति और समृद्धि के द्वार खोल देता है। इसी तरह तीसरी आदत है व्यायाम। व्यायाम यानी कसरत करना बहुत ही जरूरी है। अपनी सुबह की दिनचर्या में व्यायाम या योगासनों को शामिल करना व्यक्ति को चमत्कारिक रूप से बदल कर रख देता है। नियमित रूप से व्यायाम करने से व्यक्ति का मन बहुत ही प्रसन्न और उत्साहित रहता है। दिन भर शरीर में ऊर्जा बनी रहती है, शरीर मजबूत और आकर्षक बनता है। खाया पिया शरीर पर लगता है। एक नियमित रूप से व्यायाम करने वाला व्यक्ति लोगों की भीड़ में भी सबसे अलग नजर आता है। व्यायाम शरीर की कमजोरी, जकन और थकान को दूर करके व्यक्ति के आलस्य को खत्म करता है। साथ ही यह व्यक्ति को अनुशासित भी बनाता है। व्यायाम करने से मानसिक तनाव और चिंता में कमी होती है, क्योंकि ज्यादातर व्यक्तियों को अधिकतर चिंता तो अपने शरीर और स्वास्थ्य को लेकर बनी रहती है। लेकिन व्यायाम करने से व्यक्ति का शरीर स्वस्थ बना रहता है, इसलिए उसकी चिंताएं और परेशानियां भी कम हो जाती हैं। तो तुम्हें अपनी दिनचर्या में व्यायाम को जरूर शामिल करना चाहिए, और वह भी कम से कम 30 मिनट रोज सुबह में। चौथी महत्वपूर्ण आदत है अच्छी किताबें पढ़ना। दुनिया में जितने भी महान और सफल लोग हुए हैं उन सब में एक आदत होती है कि वह सभी अच्छी किताबें पढ़ने के शौकीन होते हैं। वह अपने काम या शौक से जुड़ी किताबें पढ़कर लगातार कुछ नया सीखते रहते हैं, जिससे वह दूसरे लोगों की तुलना में बहुत आगे निकल जाते हैं। किताबों को पढ़ना भी एक ध्यान है। जब हम अपनी मनपसंद किताबों को पढ़ने में इतना खो जाते हैं कि हमारे अपने आसपास की घटनाओं पर ध्यान ही नहीं रहता, तो यह भी एक ध्यान प्रक्रिया बन जाती है। इसीलिए जिन लोगों को ध्यान करने में समस्या होती है उन्हें अपनी मनपसंद किताबें पढ़नी शुरू कर देनी चाहिए। किताबें पढ़ने के बहुत से फायदे हैं, जैसे इससे एकाग्रता बढ़ती, दिमाग तेज होता है, तनाव कम होता है, जानकारी बढ़ती है, बात करने, बोलने और लिखने की कला विकसित होती है, कल्पनाशीलता बढ़ती है, याददाश्त बढ़ती है, अच्छी नींद आती है, अकेला पनूर होता है और यह हमें एक बेहतर इंसान बनाती है। इसीलिए तुम्हें हर दिन सुबह या रात में सोने से पहले किताबें जरूर पढ़नी चाहिए। सुबह की 5वीं आदत है लक्ष्य निर्धारित करना। सुबह सुबह हमारा मन ज्यादा शांत और स्पष्ट होता है। हम ज्यादा स्पष्टता के साथ सोच सकते हैं। इसलिए दिन भर में क्या क्या काम करना है, कौन सा काम किसे सौंपना है या किस नए काम की शुरुआत करनी है, इन सब चीजों की योजना सुबह सुबह ही बना लेनी चाहिए। लक्ष्य निर्धारित करना इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि हमारा मन इतना चंचल होता है कि वह एक दिशा में आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं होता, बल्कि जो मन को अच्छा लगता है उसी दिशा में कार्य करने के लिए हमें मजबूर करता रहता है। मन की इच्छाएं मौसम की तरह होती हैं, जो हर कुछ समय अंतराल के बाद बदलती ही रहती है। इसीलिए मन की इन इच्छाओं को नियंत्रित करने के लिए लक्ष्य को निर्धारित करना बहुत आवश्यक होता है। जब हम लिखित रूप में अपना लक्ष्य निर्धारित कर लेते हैं तो हमारा लक्ष्य हमें एकदम साफ साफ दिखाई देने लगता है, और लक्ष्य निर्धारण के द्वारा हम अपने मन पर काफी हद तक काबू भी पा लेते हैं। लक्ष्य निर्धारण के द्वारा हमें अपने मन को एक कार्य में केंद्रित और एकाग्रचित्त करने में मदद मिलती है। सुबह की 6ठी आदत है पानी पीना।
सुबह उठते ही 2 या 3 गिलास पानी पीना शरीर के लिए अमृत का कार्य करता है। सुबह सुबह पानी पीने से पेट अच्छे से साफ होता है। शरीर में रात भर में जो भी पानी की कमी हुई है उसकी पूर्ति हो जाती है। सुबह अच्छे से पानी पी लेने से शरीर में दिन भर ऊर्जा और ताजगी बनी रहती है। सुबह ज्यादा पानी पीने का एक फायदा यह भी होता है कि फिर हमें दिन भर बार बार प्यास नहीं लगती। अगर शरीर में पर्याप्त पानी की मात्रा बनी रहती है तो इसके बहुत सारे फायदे भी होते हैं, जैसे इससे शरीर की अच्छे से सफाई हो जाती है, त्वचा चमकदार और सुंदर दिखती है, दिमाग तेजी से कार्य करता है, पाचन में सुधार होता है और शरीर का वजन नियंत्रित रहता है, जिससे शरीर को आलस्य और थकान कम होती है। इसलिए सुबह उठकर गुनगुना पानी पीना बहुत ही अच्छी आदत है। सुबह की 7वीं अच्छी आदत है कि सुबह का नाश्ता अच्छा और पौष्टिक हो। नाश्ता हमारे दिन का पहला भोजन होता है, इसीलिए इसका पौष्टिक और अच्छा होना बेहद जरूरी है। अगर हम सुबह सुबह ही ज्यादा भारी तेल युक्त या कोई ऐसा नाश्ता कर लेते हैं जो हमारे शरीर के लिए अच्छा नहीं है, तो हमें सुबह सुबह ही भारीपन और आलस से महसूस होने लगता है, जिससे हम अपने कामों पर सही से ध्यान नहीं दे पाते। और अगर हम भूख होने के बाद भी सुबह नाश्ता नहीं करते तो फिर हमें कमजोरी, भूख और थकान सताने लगती है, जिसकी वजह से भी हमारा काम पर मन नहीं लगता। इसलिए अगर हमें सुबह भूख महसूस होती है तो अच्छा और पौष्टिक नाश्ता जरूर कर लेना चाहिए, लेकिन यह जरूरी है कि भूख लगे तो नाश्ता जबरदस्ती या फिर सिर्फ नियम पूरा करने के लिए नहीं करना है। इतना कहने के बाद महात्मा जी ने अपनी बात समाप्त कर दी और उस आलसी व्यक्ति ने भी महात्मा जी की बातों को ध्यान से सुनने के बाद उन 7 आदतों को अपने सुबह की दिनचर्या में शामिल करने का निश्चय कर वहां से चला गया। दोस्तों, आज के समय में एक और बुरी आदत है जिसकी वजह से लोगों की सुबह की दिनचर्या खराब हो जाती है, और वह आदत है उठते ही मोबाइल फोन पर लग जाना। आजकल तो लोगों की सुबह की शुरुआती मोबाइल के साथ होती है। उठते ही सोशल मीडिया पर लग जाते हैं, और सुबह के लिए इससे बुरा काम और कुछ हो ही नहीं सकता। आपको सुबह उठने के बाद देर से 2 घंटे तक स्क्रीन को नहीं देखना होता है, इससे दूर रहना होता है। देखिए, मोबाइल हमारी सुविधा के लिए बनाया गया है और यह बहुत अच्छा है, लेकिन अगर यही मोबाइल हमें बीमार और कमजोर बना रहा है तो यह बहुत बुरा है, और यह हमारी कमजोरी है, क्योंकि मोबाइल खुद से उछलकर हमारे हाथों में नहीं आता, वह हम ही हैं। वह हमारी ही कमजोरी है जो इससे चिपके रहते हैं और फिर बोलते हैं कि मोबाइल का एडिक्शन छूट नहीं रहा। ऐसे दोष देने से कुछ नहीं होगा। हमें खुद को संभालना और सुधारना होगा, खुद पर नियंत्रण लाना होगा और सुबह के स्क्रीन टाइम को बिल्कुल खत्म करना होगा। ना लैपटॉप, ना टीवी और ना ही मोबाइल। सुबह अलार्म के लिए भी मोबाइल का उपयोग नहीं करना। अलार्म के लिए एक छोटी सी अलार्म घड़ी खरीद लो, क्योंकि किसी भी बहाने से सुबह हाथों पर मोबाइल नहीं आना चाहिए। तो यह थी वह 8 आदतें जिन्हें अगर आप अपनी सुबह की दिनचर्या में शामिल कर लेते हैं तो आपकी सुबह तो शानदार बनेगी ही, साथ ही आप अपनी जिंदगी में बहुत ही सफल और खुशहाल भी रहेंगे। तो दोस्तों, उम्मीद है इस वीडियो से आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा। दोस्तों, हमारी जिंदगी में कई बार हम खुद को एक मुश्किल घड़ी में पाते हैं। कई बार हमें बड़े फैसले लेने पड़ते हैं, लेकिन हमें यह नहीं पता होता कि वह सही है या गलत। क्या उस फैसले का परिणाम हमारे जीवन में खुशियां लाएगा या मुसीबत। लेकिन कई बार हमारे पास सही निर्णय लेने की सुझाव नहीं होते और हम जल्दबाजी में फैसला कर लेते हैं, और उन फैसलों की वजह से हमारी जिंदगी सुखमय हो सकती है या फिर हमारी जिंदगी नरक से भी बढ़कर हो सकती है। इसलिए सही फैसला लेने की क्षमता हमारे जीवन में सफलता हासिल करने के लिए आवश्यक है। तो चलिए आज की इस बोध कहानी के माध्यम से जानते हैं कि जीवन में सही फैसले कैसे लिए जाएं, और यह भी कि सही निर्णय लेने के तरीका कौन सा है। तो बिना किसी देरी के कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, कई साल पहले की बात है। एक छोटे से राज्य में एक बौद्ध भिक्षु निवास कर रहे थे, जिन्हें सभी जगहों पर उनके ज्ञान के बड़े चर्चे थे। वह बौद्ध भिक्षु बहुत ज्ञानी थे। उनके पास लोग बहुत दूर दूर से आते थे ताकि वे उनसे अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकें। उनके पास कोई भी कैसी भी समस्या लेकर क्यों ना आए, वह समस्या का समाधान अवश्य करते थे। जब भी वह किसी की समस्या सुनते तो उस समस्या को बड़े ही ध्यान से सुनते, समझते, उसमें लीन हो जाते और उसके बाद
कुछ देर के लिए वह आंखें बंद करते और समस्या के बारे में अच्छे से सोच विचार करते और उसके बाद उसका समाधान देते। ऐसे में कोई भी व्यक्ति उनके बारे में केवल एक ही बात सोचता था, शायद इन साधु के पास कोई ऐसी चमत्कारिक शक्तियां हैं जिससे ये समाधान पूछते हैं और उसके बाद हमें वह समाधान बताते हैं। एक बार एक युवक ने उन महाराज से यह पूछ भी लिया, क्या आपके पास ऐसी कोई चमत्कारी शक्तियां हैं जिसके कारण आप हमारी समस्याओं का समाधान करते हैं, या आपके पास ऐसी कोई दिव्य दृष्टि है जिससे आप हमारी समस्याओं का समाधान खोज पाते हैं। उस युवक की यह बात सुनकर वह साधु जोर जोर से हंसने लगे, लेकिन उन्होंने उस युवक की बात का कोई जवाब नहीं दिया। उसके कुछ ही दिनों बाद उस राज्य में एक बड़ी अजीब सी घटना घटी। उस राज्य में एक बुढ़िया औरत रहा करती थी जो अपने पूरे घर में अकेले ही रहती थी। उसका कोई न था। उस राज्य से होकर 4 मित्र अपने घर की ओर जा रहे थे। वे लोग दूसरे नगर में काम करके पैसा इकट्ठा करके अपने गांव की ओर जा रहे थे। ये बात बहुत पुराने जमाने की है, जब यातायात के साधन ना हुआ करते थे, इसलिए वे लोग पैदल ही यात्रा किया करते थे। इसी कारण वे चारों मित्र अपने अपने धन को इकट्ठा करके अपने गांव की ओर प्रस्थान कर रहे थे। उन चारों ने अपना अपना धन एक छोटी सी पोटली में रखा था और उसी पोटली में उन सब की सारी कमाई थी। तभी उन चारों मित्रों में से एक मित्र कहता है, मित्रों, इस तरह से यदि हम अपना धन अलग अलग रखेंगे तो इससे हमारा धन चोरी हो सकता है। क्यों ना हम अपना सारा धन एक ही पोटली में रख दें, जिससे हम सब इस पर ध्यान भी दे सकेंगे और हमारा धन सुरक्षित भी हो जाएगा। और जब हम अपने गांव पहुंच जाएंगे तो हम वहां पर अपना अपना हिस्सा इसमें से ले लेंगे। उन तीनों मित्रों ने उस युवक की बात मान ली और वे सभी मिलकर अपना धन एक ही पोटली में रख देते हैं और वे सभी मिलकर अपने गांव की ओर आगे बढ़ते हैं। चलते चलते काफी समय बीत चुका था और अब रात्रि होने वाली थी। तभी आगे चलकर रास्ते में उन्हें एक घर दिखाई दिया जहां पर एक बूढ़ी औरत रहा करती थी। रात्रि का समय भी हो चुका था और उन चारों मित्रों को रात रुकने के लिए कोई ना कोई जगह की आवश्यकता भी थी। ऐसे में उन चारों ने मिलकर यह योजना बनाई कि वे लोग आज रात इसी घर में ठहर। इसलिए वे चारों लोग उस घर की ओर आगे बढ़ते हैं। उस घर का दरवाजा खटखटा है। तभी सामने से एक बूढ़ी औरत दरवाजा खोलती है और उन चारों मित्रों में से एक मित्र हाथ जोड़कर उस बूढ़ी औरत से कहता है, माताजी, हम अपने गांव की ओर जा रहे थे, लेकिन यहाँ रास्ते में ही रात हो गई और अब हम इतनी रात में सफर नहीं कर सकते। इसलिए हमारी आपसे विनंती है कि हम आपके यहाँ पर एक रात रुकना चाहते हैं। सुबह होते ही हम यहाँ से चले जाएंगे। उस बूढ़ी औरत ने काफी देर सोच विचार किया और उसके बाद वह बूढ़ी औरत कहती है, ठीक है, तुम सभी आज रात के लिए यहाँ पर रुक सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। मैं खाना बनाने जा रही हूँ, कहो तो तुम लोगों के लिए भी बना दूं। उन चारों ने सहमति जताते हुए कहा, हाँ बिल्कुल। उसके बाद उन चारों मित्रों ने धन की पोटली उस बूढ़ी औरत को थमा दी और कहा, माताजी, इस पोटली में हमारे साल भर की कमाई है। हम चारों ने अब तक का अपना सारा कमाया हुआ धन इसी पोटली में रखा है और अब हम इसे आपको सौंपते हैं, क्योंकि यह हम चारों से ज्यादा आपके पास सुरक्षित होगा। हम बस इतना चाहते हैं कि यदि हम चारों में से कोई एक व्यक्ति से लेने आए तो आप इस पोटली को उसे मत देना जब तक कि हम चारों एक साथ इस पोटली को लेने ना आए। तभी वह बूढ़ी औरत कहती है, ठीक है बेटा, यदि तुम चारों एक साथ आओगे तभी मैं इस पोटली को आपको सौंपेंगे। और वैसे भी आप लोग तो सुबह यहाँ से चले जाने वाले हैं। मैं आपको सुबह ही यह पोटली थमा दूंगी। वह धन की पोटली उस बूढ़ी औरत को थमाकर चारों मित्र निश्चिंत हो जाते हैं कि अब उनका धन सुरक्षित है।